करोति वचालं पंगुं लंघे गिरिं यत् कृपा त्वहं परमानंद माधवं यत् कृपा त्वहं वन्दे परमानंद माधवम्। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलिदामं हेमशैलवदेहं दनुजवानकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियवक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संत प्रभृभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवाय वयं नमः ओम स्थानदेवाय वयं नमः ओम हनुमते श्री रामदूताय नमः ओम श्री महाशक्ति पाशाश्रीभ्यां नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की ये बागमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति और पीछे बैठे हुए मेरे पिता समान पितृशक्ति मंच पर आसीन संगीत वृंद आचार्य वृंद बंदो ये जो भागवत की अमृतमय गाथा आपके इस मंडी में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की जो चर्चा चल रही है, आज हम दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कल थोड़ा समय मिला था इसलिए कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए। दिनों के हिसाब से आज दूसरा दिवस है। आइए सदगुरु देव के चरणों में वंदन करते हुए कथा का शुभारंभ करें। मेरे साथ साथ सब मिलकर के गाएंगे कि मेरी डोली नैया नो तेरा द्वार किनारा है,
हाँ मेरी डोल दी नैया नो तेरा द्वार किनारा है। सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। बोरी वाले तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। हाँ मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। चंपा वाले बोरी वाले गंगे वाले तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। हरि हरि हाथ उठाइए क्या हो। से पहले अरे मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले अरे मुझे कौन पूछता था। तुमने खरीद कर मुझे मशहूर कर दिया। तुमने खरीद कर मुझे मशहूर कर दिया। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। सतगुरु सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। बोरी वाले तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। मैंने तन दे दौलत दी कोई लोड़ नहीं दाता। मैंने तन दे दौलत दी कोई लोड़ नहीं दाता। दुनिया दे सुखां दे हाँ
दुनिया दे सुखां दे कोई थोड़ नियो दाता, कोई थोड़ नियो दाता। हाँ दुनिया दे सुखां दे, दुनिया दे सुखां दे कोई थोड़ नियो दाता, कोई थोड़ नियो दाता। तेरा दर जो मिल जाए, तेरा दर जो मिल जाए, जन्नत का नजारा है। बोधी भले चंपा भले गंगा तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। सतगुरु तेरे चरण का दिन रात सहारा है। मेरी डोलती नैया नो द्वार किनारा है। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। चंपा वाले तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। तेरे हथ बिच है दाता, मेरे जीवन दी चाबी। तेरे हथ बिच है दाता, मेरे जीवन दी चाबी। हथ बिच है दाता, जीवन दी चाबी। तेरे हथ बिच है दाता, मेरे जीवन दी चाबी। कोई मन्ने ना मन्ने, कोई मन्ने ना मन्ने, मेरा दिल तो है राजी। मेरा दिल तो है राजी। कोई मन्ने ना मन्ने, हाँ कोई मन्ने ना मन्ने, मेरा दिल तो है राजी। मेरा दिल तो है राजी। मैं सुनिया गरीबां दा, मैं सुनिया दुखियां दा, तेरा नाम सहारा है। बोरी वाले चंपा वाले गंगे वाले तेरे चरणों का काली की सेवा दिन रात सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। मेरी डोलती नैया नो तेरा द्वार किनारा है। बोरी वाले
सपड़ी वाले ओ हारा वाले तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का दिन रात सहारा है। जय हरे रामा 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 हरे सभी हरे। ताली की सेवा। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। हरि बोल राम बोल 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 हरि बोल। हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल। कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल राम बोल। कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल राम बोल। हरि बोल राम बोल 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 हरि बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल। कृष्ण बोल राम बोल 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 कृष्ण बोल। कृष्ण 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 कृष्ण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। सर्व संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सिया
किया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस मंच से सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भागवत की ये सुंदर गाथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से श्रवण की, उनसे कथा का रसपान किया। जब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा कि महाराज इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति किना होगी। सूजी आदि ऋषि तुसें बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इहदे कन्ने दुनिया दा भला होना, दुनिया दा कल्याण होना है। ये तुसें अपने लिए नहीं, जन कल्याण लिए प्रश्न किया है। तो मैं कल भी सुनाया है, ऋषि कौन? हमारे जो पूर्वज, यहां से हमारा वंश चला है, हम ऋषियों की संतान है। तो इन ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा, कहने लगे महाराज सतयुग दे विच 1 लाख बरा उम्र ही, त्रेता विच 10,000 बरा उम्र ही, द्वापर च 1,000 वर्ष की उम्र ही, कलयुग दे विच 100 साल की उम्र है। 100 साल की उम्र है। इस छोटी जी उम्र दे विच उन्हें गृहस्थी भी निभानी है, दुनियादारी करना भी निभना है, और फिर आत्म साक्षात्कार भी करना है, उस सत्य भी जानना है। तो थोड़ी जी समय विच किन्ने भगवान की प्राप्ति हो। और अगर ये जीवन बीती गया व्यर्थ, खाने पीने च, सोने जागने च, दुनियादारी की निभांदे, तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु है। तो इनका कल्याण किन्ना होगा। सूर्य आदि ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न तुसी पूछा है। ऋषि की सूजी महाराज आदि ये प्रश्न नारद ने ब्रह्मा की पूछा है, और ब्रह्मा ने जिहड़ा जवाब दिता है मैं उस सुनान लगा। सूजी आदि ऋषि इस संपूर्ण धरती एक राजा होए जिंदा नाम है राजश्री परीक्षित। पांडवों के वंश विच पांडवों के पोतरे राजा परीक्षित है। इन्नी कुला एक गलत हुई, कुछ महात्मा का मजाक करी बैठे, उहदे गले च मरे दा सर्प पाई उड़िया ते महात्मा दे पुत्र ने श्राप दे उड़िया। 7वें दिन उन्हें मरना हा, तक्षक नाग ने डंस मारना हा, उनकी मौत हो जानी। परीक्षित कोल 7 दिन है। तो परीक्षित की सुखदेव मुनि कथा सुनाने गया है। सुखदेव ने कथा जिले सुना दे है, चली है जिले कथा हो है, दूर दूर तक पता चलता, देवते की स्वर्ग विच पता लगी है कि कथा बैठी दी। सूत जी महाराज कथा करा देना और सुना देना। देवते की लालच आया कि चलो ये कथा सुनी ले, क्योंकि इस कथा करने मोक्ष मिलता है, इस कथा करने मुक्ति मिलती है। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं, कोई टाइम पास का विषय। एक कथा मोक्ष दा मार्ग है, ये मुक्ति का विषय है।
तो देवते की मुक्ति नहीं है, कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई दी है। और जिस वेले उनका समय पूरा होना, इंद्र की कुर्सी पर कोई और बही आना, स्वर्ग सुख दा भोग भोगने दा बाद फिर उन्हें इस धरती पर होना पौना। पर देवते जिला देखिया कि ये जिहड़ी कथा मुक्ति देने वाली कथा है, क्यों नहीं अस भी जाइए इस कथा की सुनचे। तो देवता लोग कथा सुनने की आए। कथा विच आना है, खाली नहीं होना, कुछ ना कुछ ले आओ। के ले आओ, जिहड़ी चीज आपे प्रिय लगती है वो भगवान की भेंट करो, जी चीज आपे अच्छी लगती है भगवान की चढ़ाओ। हुण देवते स्वर्ग विच आइए, इस धरती पर आए। जिले धरती पर देवते पुजे, उनके लिया उन्हें अपना कन्ने कथा विच अमृत लिया। 5 जगह ऐसिया होंदियां जिथे खाली नहीं जाना। कथा विच खाली नहीं जाओ, मंदिर खाली नहीं जाओ, तीर्थ पर खाली नहीं जाओ, गुरु के घर खाली नहीं जाओ, और मित्र के घर खाली नहीं जाओ। ये 5 जगह बड़िया विशेष, इत्थे खाली नहीं जाना। मंदिर जा दियो, कथा च जा दियो, नहीं कुछ मिलता, कोई पानी का लोटा ले जाओ, फुल ले जाओ, द्रुब्बां ले जाओ, तुलसी के पत्ते ले जाओ, कोई सके कोई प्रसाद ले जाओ, कोई फल मिष्ठान ले जाओ, कोई 10 रुपए दी टॉफियां ले जाओ। खाली नहीं जाना। ये 5 जगह बड़ी विशेष, खाली नहीं जाना। ठीक है, अगर नहीं कुछ है तो तुस खाली भी जा दो ना, तुसेंगे कोई द्रुब्बां मिलियां, ना कोई फुल, ना तुलसी, ना फल मिष्ठान, कुछ भी नहीं मिलिया, तुस खाली जा दियो, तो फिर सू मन अच्छा मन बनाइए चली जाओ। कोई आंदे जंदे कुछ दी चुगली निंदा नहीं हुए, और परमात्मा के चरने च अपना मन का कनेक्शन जोड़िए, बही जाचे, प्यार करने, कथा सुनचे और सुनिए, राम राम कर दे अपने करें। अगर भगवान की कृपा है तो फिर खाली नहीं जाना। देवते कथा सुनने की आए तो के लिए आए? अमृत लिए आए, चढ़ाने ले नहीं, परीक्षित की ठगने ले लिया है कि ए अमृत परीक्षित की पिलागे ते बदले विच कथा से सुनी लगे। कथा चला दी, सुखदेव मुनि सुना दे, परीक्षित भैया सुना दे। देवते आई है, परीक्षित की आख्या कि अस तेरे लिए अमृत ले आए हाँ, सानू पता लग गया तू 7 दिन मरना है, ये अमृत तू पी, तेरी मौत नहीं लगी हो, लंबी उम्र पागा। परीक्षित आखिर देवताओ तुस बड़ा मेरे बारे च बड़ा सोचा दियो, तुस मी अमृत पिलाना चाहते हो, ते बदले विच के खी है? देवते आखले और कोई खी नहीं है, बदले विच अस चाहने कि कथा अस सुनी लैचे, तुस कथा की छोड़ो और जाओ अपना राजपाट संभालो, तुहाडी लंबी उम्र होगी, तुस तोले मर गए नहीं। जिले परीक्षित ने गल सुनी अपने कन्ने, देवते की जवाब दे उड़िया। परीक्षित देवते की आह दे मड़ो, मैं तुंदा अमृत नहीं पीना, 7वें रोज बेशक ना मेरी मौत हो जा, कोई गल नहीं, एक दिन ते मरना है, हफ्ते बाद मरे, चाहे 6 महीने मरे, साल मरे, 10 साल मरे, 20 साल मरे, 50 साल मरे, एक दिन ते मरना है, शरीर छोड़ना है, फिर मौत को की डरना। परीक्षित आखदे मी जिहड़ा आनंद कथा विच आवादा ना, ये तुहाडे अमृत विच वो आनंद नहीं है। देखो परीक्षित इत्थे
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਛੋੜ ਯਾਰ ਕਥਾ, ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇसी ਪੀ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਗਏ? ਫਾਇਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? नहीं समझे गल, इत्थे तो साखा दे कथा सुन गया क्योंकि इला भाव हो जिहा बनदा, थोड़ी जी अगे गेट क्रॉस करो नानक कथा जींदे ते फिर भी सुनी लगी, पर मरना कहली है क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं है, पर एक गल पक्की है कि मरना भी है, इक्को बारी मरना है, मरना कुन्ने। जिस वेले इस गल की जानकारी हो जाती कि कौन मरदा है, मरना कुन्ने है, मैं मरना है या मेरे शरीर ने मरना है। इस शरीर की जिन्ना मर रखो इन्ना ना मरना मरना। अस है मृत्यु लोक विच इत्थे जो आया उसी भजना एक दिन, उन्हें मरना एक दिन, पर मरना शरीर ने, आत्मा मरदी नहीं, आत्मा दूआ चोला पाई लेंदी, शरीर बदली लेंदी। परीक्षित ने सोचे इत्थे आत्म बोध करना जरूरी है, ये मौका मिगी मिलेगा दोबारा खरे मिलना नहीं मिलना, जेगड़ा मौका मेरा छुट्टी है जिंदगी जेगड़ा अवसर आना है नहीं आना, ये दोबारा मौका मिलना भी कि नहीं मिलना। आज भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हुई कि मी कथा सुनने की मिली है। देवते की आख्या देवता तुंदे कोल खाली अमृत है, मेरे कोल कथा प्लस अमृत है, क्योंकि परीक्षित की कथा सुनते सुनते आत्मबोध हुई है, ज्ञान हुआ है, सत्य असत्य की पहचान हुआ दी है, शरीर की है, आत्मा की है और ब्रह्म की है, यदि जानकारी हुआ दी, पहचान हुआ दी। और जिस वेले जीव इस गल की जानी होता है कि आत्मा की है, परमात्मा की है, इस दुनिया की है, जिले का बोध हो जाता है, फिर उसी कोई डर नहीं है, उसी मौत का भी डर नहीं रहता है। और ये जानने वास्ते कि भागवत है, 7 रोज भागवत सुनने का बाद भी बंदा रवे करला कि मैं मरी जाना, मैं बचना नहीं, समझ लेना कि यह भागवत का असर नहीं होया है। ये जन्म मृत्यु दे वहेगी, उस डर की खत्म करने वाला भागवत, जन्म मृत्यु दे चक्कर दे बंधन को मुक्त करने वाला भागवत है। उस परमात्मा कन्ने जिहड़ा मलाई उड़ा है उसी भागवत आखदे, जिहड़ा उस ब्रह्म की प्राप्ति कराई है उसी भागवत आखदे। भागवत भक्ति ज्ञान विराग और त्याग का समुच्चय है। परीक्षित की जिला ज्ञान होया, परीक्षित ने सोचा कि मिगी देवता ठगने गया है। एक गल और पक्की है, बंदा जिस वेले परमात्मा ले दाज दिंदा ना, परमात्मा ले पासे बधदा है, मतलब भक्ति वाले पासे अगे बधदा है, तो ओदी विच माया आई है। ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म मीन्स परमात्मा है। जीव उस परमात्मा की मिलने की जिला जंदा ना, ते बिच क्यों होंदी माया होंदी। माया कुछ रूप में आई सकती है, भक्तों की बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। माया कुछ रूप में भी आई सकती है, माया दे एक नहीं अनेक रूप हैं। और ये जिहड़ी ओदी माया है, ये उथों थोड़ी पुजन नहीं देंदी। जेड़ा माया की ठोकर मारी है अगे निकली है, वो उस ब्रह्म की उस ईश्वर की प्राप्ति करी लैंदा। मते सारे लोग माया विच उलझी जांदे, वो माया विच फसे रहिंदे।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ, ਦੇਵਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਆਏ। ਛੋੜੇ ਕਥਾ ਬਥਾ, ਤੂੰ ਸਤਨੰਦ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਮੌਤ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। लंबी आजू पागा देवते जैसी लंबी आजू, ये माया है। परीक्षित ने मन च सोचा देवते जैसी लंबी आजू में पाई भी ले गया तो फिर भी एक दिन मरना है, एक दिन दे छोड़ना का छोड़ना ना शरीर है, तो जे इसी छोड़ना है रखने विच छोड़ने च मोह कहदा। इस शब्द वैसे शास्त्री महाराज दे, शास्त्री महाराज ने सारा बोलिया देह और देही, आत्मा और शरीर ये अलग अलग है, और एक दिन इन्हें अलग हो के जाना है, और जेकर इन्हें अलग हो के जाना है फिर सी रखने विच ते छोड़ने विच मोह कहदा है। गल सत्य है पर बड़ी ऊंचाई की गल है, आखना और उसी जीवन विच उतारना बड़ा मुश्किल है। इस करिए शास्त्री जी महाराज स्वयं 32 साल की उम्र विच शरीर त्यागी, परलोक गमन करिए, उस ब्रह्म विच लीन होइए। बड़ा उचाई का विषय है, बड़ी समझने वाली गल है। समझ आई जा ते फिर कोई डर नहीं, ते जिन्नी देर समझ नहीं आवे पूरी जिंदगी ये मौत का डर। परीक्षित कथा सुना देनेगी समझ आई, इस करिए देवते की आख्या दे तुस अमृत अपना पियो, तुसी बड़ी बड़ी मुबारक, तुहाडे कोल अमृत है, सवेरे शामी इसका रस पान पियो, सवेरे शामी इसका रस पान करो। पर मैं जिहड़ी कथा रूपी अमृत की मुंह लाई बैठे दा, ये मेरे को छुटदा नहीं है। देवते अपना कलश लिए स्वर्ग विच चलिए। परीक्षित ने भागवत की कथा की छोड़िया ने, श्रोता कड़िया होना चाहिए, बोले परीक्षित जैसा। ये नहीं कि कथा डरा दे मारे दे सुना कि मैं मरी जाना ते चलो मेरा मन लगे रहना। देवते ओदे लई अमृत लियांदा कि तू अमर करी उड़ गए, बाहर की करना अमर हुई। कोई गल नहीं, 7वें दिन मेरी मौत हुई जा, क्यों परीक्षित जान दे कि मरना शरीर में और एक दिन छोड़ना पौना। कथा सुनते उन्हें आत्म बोध वाला, मृत्यु की टालना समाधान नहीं है। आत्म बोध करना समाधान है। इस करिए बंधु मरना असें भी है, इसे असं टाल ही नहीं सकते, मृत्यु टली नहीं है। लेकिन अगर आत्म बोध हो या आत्म साक्षात्कार हो जा तो फिर मौत का डर भी नहीं रहा। परीक्षित कथा सुनते रहे, वो लालच विच नहीं फसे। ध्यान देना, जेडे भी कोई पूजा दे भक्ति दे मार्ग पर चला दे, सत्य दे मार्ग पर चला दे, उस परमार्थ दे मार्ग पर चला दे, उनके जीवन विच भी माया उसे रूप विच भी आई सकती है। माया खाली नोट नहीं, माया दे अनेक रूप कुसे रूप विच भी आई है, सानू परमाई लैंदी है। परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ लाभ मिली जा। फर्ज करो तुस मंदिर 4 दिन गए, व्रत नत रखे, तुहाड़ियां कोई मनोकामना पूरी हुई हैं, सारिया फैसिलिटियां तुसें की मिली गई, और उहदे बाद की हुंदा जिल्लै सारे सुख प्राप्त होइए, फिर की जरूरी है परमात्मा का भजन करने। जागता दा विआह नहीं होदा हुंदा, पंडित कोल जंदा, पंडित जी दिखियो मेरी कुंडली, पंडित और कुंडली दिखी, उन्हें आख्या बच्चू इन्हें कर शिवें दा मंदिर जा, 40 दिन 41 दिन पानी चढ़ा, एकड़ा जप करिया। हुण 41 दिन गया मंदिर, ओदी कड़माई हुई, रिश्ता जुड़ी लग्गा निकली है, विआह हुई है, हुण की जरूर है मंदिर जाने। पंडित ने बोलिया 41 दिन जाना।
उसी फल की प्राप्ति हुई, फिर की जरूरत है जाने की। तो पूजा पाठ भक्ति करने करना फल की प्राप्ति भी होंगी है, पर उहदे बाद आलस नहीं आएगा। उहदा भजन कुदै छुट्टी नहीं जा। ये माया अपने नेको ही आउंदी है और सारे कोला उहदा लड़ छिड़का। कोई सज्जन चोरी करने गया, चोरी करने गया ते जिथे चोरी करने गया वो बड़ा बड़ा राजा है। राजे ने रानी कन्ने सलाह करा दा भी कुड़ी साड़ी जवान होई है ते अस कुड़ी उसकी ब्याह दिचे। रानी आखली तुसी ब्याह दिचे, साडे मुकाबले दा कोई है नहीं। राजा आखला अपने मुकाबले दा नहीं तुपना, कोई कोई संत महात्मा मिली जा जिहदे कोल हरिनाम की कमाई है, इत्थे भी सुख उत्थे भी सुख मिली जा, अगे जाइए। तो ऐसे कुछ सज्जन की अपनी कन्या वेच देगी, कोई संत महात्मा उहदे कन्ने कन्ने अद्धा राजपाट दे उड़ गए और खूब इको एक कुड़ी अद्धा राजपाट भी दे उड़ गए, जिस कुड़ी वेच देगी। राती सलाह चला दी ते चोरां ने चोरी करना छोड़ी उड़ी। उथों दा गया ते कुदे मार्ग विच जगह मिली सी, उत्थे अपना आसन लाइए भजन करने लगा। सवेरे दूआ दिन राजे ने मंत्री गया, आख्या भाई जाओ कोई संत महात्मा कोई अच्छा जा दिखो जिसी अस कुड़ी वेच देचे, अद्धा राजपाठ और अद्धा जो भी माल खजाना है साढ़े कोल वो भी अद्धा दे। मंत्री गया, देखिया कुदै लागे साधुओं का डेरा लगे। उस साधुओं के डेरे विच जाइए उन्हें की प्रणाम करिए, आखने लगा महाराज राजे ने सानू भेजा है कि वो अपनी कुड़ी का रिश्ता करना चाहते हैं, अद्धा राजपाठ और अद्धा खजाना भी देना चाहते हैं, जेड़ा भी राजे की कन्या कन्या ब्याह करो। संत महात्मा हाथ जोड़े, उन्हें आख्या ये मोह माया छड्डी है, अस गृहस्थ कोला विरक्त होया ते हुण अस इस माया विच फसना नहीं चाहते। ये तींजा कोई है जिन्ना कोई अपना बामण किते दा दोबारा वेक्षण करे, कोई उल्टी मारे तो दोबारा उसी निकले। जेड़ी चीज का त्याग करे उड़िया हुण अस फसना नहीं चाहते। कोई महात्मा नहीं मन्निया, आखिर विच उस चोर दे कोल पुजे मंत्री, जेड़ा चोर महात्मा दा बाणा बनाइए बैठे दा। जिले ओदे कोल गए, उसे आख्या भाई तू ब्याह कर ले। उन्हें आख्या मन ते नहीं आहा, लेकिन मेरे पिता की इच्छा ही कि मैं ब्याह करी ले, पर अली तक मेरा ब्याह होया नहीं है। एक इच्छा है तो एक नहीं, चलो विचार करिए फिर मैं दसगा। कि उन्हें सोची जे डायरेक्टर आखी उड़ा तो गल बननी नहीं, चोरा ने थोड़ी फेर ये गल बोली। राजे को मंत्री गया, मंत्री ने राजे आख्या महाराज और तो कोई महात्मा मन्निया नहीं, एक बड़ी मुश्किल करना है, मन्निया पर भी नहीं दे बराबर गया समझो। अली दे विचार बना देन, हो ही सकता क्यों मन्नी जा। तुस जाओ तो कोई सदा तुरंत मन्नी जा। हूँ राजा ते रानी स्वयं चलिए गए। उस चोर कोल जेड़ा महात्मा बनी बैठे रहा, उससे आख लगे भाई
तू ब्याह कर ले साड़ी कुड़ी कन्ने, तू की अद्धा राजपाट देगी और कन्ने अद्धा खजाना देगी। राजे ने जिले इन्नी गल आखी, वो जिहड़ा महात्मा बनिए बैठे दा हा चोर, जिले महात्मा ने इन्नी गल आखी, उन्हें महात्मा की जवाब दे दिया। उन्हें आख्या राजा मैं ब्याह नहीं करना। राजे ने आख्या की नहीं करना ब्याह, ब्याह की नहीं करना? उन सच बोली है। राजे की आखला महाराज मैं महात्मा नहीं हूं, जो मैं महात्मा नहीं हाँ, मैं चोर हाँ। मैं तुम्हें घर चोरी करने की गया हा ते अगे तुस दोए राजा रानी गल्लां करा दे, मैं तुंदी गल्लां सुनिए पर तो ही आई है। ये साधु वाला बाणा पाई है, मैं बेही है इत्थे, मैं साधु नहीं मैं चोर हाँ। पर जेड़ा साधु वाला बाणा पाई है, मैं बैठा जेड़े माला थे पकड़ी है ओदे नाम दी फेर नहीं लगा। अली में सच्चे मन कन्नै ओदा नाम नहीं लेता है, खाली साधु वाला बाणा पाया है ते माला थे पकड़ी है, तो मिगी अद्धा राजपाट मिलने लगा है और अद्धा खजाना मिलने लगा है। ते जेकर मैं सचमुच महात्मा बनी है, ओदा परमात्मा दा नाम जपा, ते फिर मिगी की किश मिली जा, ये ते मैं सोचे कि नहीं आ। पहले मेरा लेकिन हुण मेरा विचार बदली है, ओदी चोरी छुट्टी ही, ओ सचमुच के महात्मा बनी। सुख मिलने दे बाद परमात्मा दा नाम नहीं छुटी जा। उस चोर ने सोचा मैं तो अजे साधु वाला बाणा पाए दा है ते इन्नियां मौजां बजी गईयां, अगर असल विच मैं साधु बनी जा, उहदे कन्ने लगन लगी जा, ते फिर किन्ने किन्ने नजारे बजियां, किन्नियां मौजां बजियां। असें भी जेड़ा कोई पूर्व जन्म दा कोई सत्कर्म कीते दा हा, उस सत्कर्म दे प्रताप कन्ने इत्थे असें मौजां बजी दियां, इयां नहीं सुख मिलिया सानू। कुछ ना कुछ दे अच्छे कर्म होने न जिहदे फलस्वरूप इत्थे सुख भोगा दे, और जे इत्थे और जब तप कर गए और अगे आनंद मिलो। ते जेकर थोड़ी जी सुख की प्राप्त करिए आलसी बनी जाचे, अस छोड़ी उठ जाए, तो ये मंद बुद्धि दे मंद बुद्धि जीवी दे विचार में। परीक्षित की भगवान की कथा सुनने की मिली, परीक्षित ने वो कथा की छोड़िया नहीं है। श्रोता कैसा हुआ है? बोले परीक्षित जैसा। देवते अमृत लिए चलिए, जिस अमृत की खातर देवते दी दे दानवे दी लड़ाई लगी रही, वो अमृत परीक्षित ने एमे ठुकराई उड़े। देवते अमृत लिए गए, ब्रह्मा की जाइए शिकायत की, अखले महाराज अमृत लिए गए ना टाइम त्रोड़िए गए, परीक्षित ने साड़ा अमृत ठुकराई उड़िया, और बदले विच भागवत कथा की नहीं छोड़िया। ऐसा की है भागवत विच? तो ब्रह्मा ने एक त्रकड़ी लैती, त्रकड़ी दे एक पलड़े विच भागवत पाया, दूए पलड़े विच 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, बड़ा बड़ा पलंदा बनिया, और जिन्हें तोलन लगे तो बड़ा चमत्कार हो गया। के लगवन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जजु।
जिस पलड़े विच भागवत दी पोथी पाई दी वो पलड़ा थल्ले ते जिहदे विच एडा बड़ा भार लदे दा उपर। देवते दिखेरान होइए और ऋषि मुनि सुनिए परेशान होइए। देवते ब्रह्मा की पूछ ले महाराज ये की जादू है, की चमत्कार है। ब्रह्मा जी अकेले कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये भागवत कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं। भागवत क्या है? बोले भागवत इस साक्षात भगवान दा स्वरूप है, भगवान दा विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण या प्रत्यक्ष कृष्ण है, एक ये परमात्मा है। अदू कोल देवते दी पता चलिया, उनकी अख खुली। देव ऋषि नारद की अदू कोल पता चलिया कि भागवत की है। इस करिए मती सारी तुस टीवी विच भी देखते हो, जी भागवत पुराण होंदी है गैवने रखी दी पोथी, उहदे उपर कृष्ण भगवान दी लड्डू गोपाल दी कोई इससे करिए रखी हुंदी है ताकि तुसेंगी बार बार स्मरण रवे, चेता रवे कि अस भगवान दे समक्ष विच 7 दिन वास्ते ये मंदिर है भगवान का। एक है मंदिर है, अस मंदिर दे विच करू आए कथा सुनने। इत्थे साडा मन कुदै नठी नहीं जात है, साडा मन परमात्मा दी कथा विच लगे रहे। ये शब्दमय परमात्मा है, ये मेरी बाणी नहीं, ये भगवान दी बाणी है। और इस दास के माध्यम द्वारा तुहाडे तोड़ी ये भगवान दी बाणी आवादी वो जिन्ना बुलाई जा दे मैं बोली जादा माध्यम निमित्त बनाया सानू। उमा अस सब भगवान दी शरण विच इस वेले। इस करीब कथा जिले शुरू हुई आ, ओदे कोला पहले पहले आई है मत्था टेकिए बेही जाना। जिले कथा शुरू हुई है जिन्ना माहौल शांत होया, जिन्नी हलचल घट होया मिगी और जेड़े बेहिए सुना दे उन्हें सुनने की मजा आउंदा। ते जेकर 4 बजे थोड़ी मत्था गै टुकांदा रहे फिर भैणा मेरियां कथा थोड़े सुननियां। केड़े मल्ले आई है, कोदे घर आई है, दुपट्टा गुलाबी लैते दा इन्हें, सूट भी बड़ा शैल सुआ सुआ पाए दा। जिन्नी देरों मत्था टेकिए परतोख नहीं, मेरी कथा सुआ सुन। इस करिए मैं बार बार कथा विच बोलना, इत्थे पहली बार बोलिया ताकि तुस निजम बनाई लो। कल्ला कोला कथा शुरू होने कोला पहला आइए मत्था टेक लो। जे लेट हो जाओ डोल गए पिछे बेही जाओ, जे पिछू आए पिछे बेही जाओ। बिचा जल्दी उठना होए तोले उठना होए फिर अगे नहीं पहुंचे ताकि साड़ी हलचल करना है। कुसै दी कथा विच कोई विघन नहीं है। तो जिन्नी सावधानी बरत है इन्ना के सुनने सुनाने का आनंद आ। नैमिषरण पर 88,000 महात्मा इस कथा की सुना दे। सूज्याद ऋषियों, एक बारी देव ऋषि नारद ने ब्रह्म लोक विचा विष्णु लोक विचा शिव लोक विचा सप्त ऋषि लोक विचों होंदे होए इस भू लोक विच आए। इहदी 2 नान इस धरती दे, इसी आखदे भू लोक। भू मैंने पृथ्वी, पृथ्वी दा लोक है। दूसरा इहदा नाम है मृत्यु लोक। इत्थे जो आया उसे मरना है, ये मृत्यु लोक है। इत्थे अस अमर नहीं है, असें की मरना है। कदों मरना है पता कोई नहीं। कोई मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट साढ़े कोल कोई नहीं, वारंटी कार्ड कोई नहीं है। कोले कोदा अंत हो जाना कोई पता नहीं। इसकरी हर सांस की आखिरी समझिए चलचा और हर दिन की आखिरी समझ लिए चलचा। जेड़ा दिन साड़ा बीती जा तरकाले शुक्र करचा भगवान का।
रात साड़ी बीती जा, दूआ दिन नया दिन मिली जा, भगवान का शुक्र कर के भगवान एक दिन तू और दे दिया सानू जीने लिए। ये पता नहीं कि ये आजू रूपी बत्ती दिया कोले बुझी जाना है, कोई भरोसा नहीं। पर आ सच्चे तबला ही बैठे दे, बड़िया लंबिया सोचा लिए बैठे दे, पर घड़ी का भरोसा नहीं। तो फिर पिस्ताना पौना सिंह इस करी समय रोंदे ओदा लाभ ले ले। नारद इस मृत्यु लोक विच आए, मृत्यु लोक विच आइए नारद ने ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च देखिया बड़ी बुरी हालत। कोई कुछ ने प्रेम नहीं, कोई ईर्ख नहीं, कोई बड़े ना मान सम्मान नहीं, लड़ाइयां लगी दियां मेरा मेरी पेदी है, ससू नूहां दी लड़ाई, जेठ जेठ मतलब के भराएं भराएं दी लड़ाई, दरानी जठानी दी लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी दी लड़ाई। इन्ना का टकाइडो पूरा के चुकी है, इन्ना का पूरा टकाइडो पर कोई गल आप बाय कर ले, इत्थे बिगने दे नहीं तेरे भरावा केले, इन्ना टकाइड बल्लेगा डोल, ये सारे केले वाला पासा दिखा दे। क्योंकि अनुभव हुई है ना, हलचल होंदी मन है ना, जिन्ना साड़ी जीव दंदे ने विच कोई कोई कचरा आई जाता है, कोई चीज फसी जाती, जीव कुत्थे जाती उससे पासे जाती जिथे वो किश फसे दा हुंदा, जिन्नी देर निकले नहीं जीबे की रमान नहीं है। इंजा गए ये साड़ा मन है, जिथे थोड़ी जी हलचल आउंदी लभी मन उत्थे दौड़ी जांदा, जिधर रोला पवदा होया मन उधर दौड़ी जांदा। और कथा विच जिन्नी शांति है, इत्थे वैसे बड़ा मजा है। तुहाडा नां गड्डियां दा पी पी, कई जगह हुंदा गड्डियां दे हरन के बड़े बजदे, इधर ही गड्डी जा दी उधर ही गड्डी, इत्थे बस आपे सावधानी बरतनी है, आपे सावधानी बरतनी है ताकि कथा च कोई विघन नहीं है। तो नारद पूरी दुनिया च गया, उसी कुदे भी शांति नहीं मिली, क्यों शांति है ही नहीं कुदे। शांति मिलती है परमात्मा दे भजन करना, आनंद मिलता है ओदे नां करना, और ओदा नां लेने लिए किसी कोल समय नहीं। सवेरे उठो, उड़दे ब्रश पकड़ो, दंद साफ करो, ना ये चाह का कप, फिर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार, फिर जिथे जाना है वो कम, दोपहरी फिर कुछ चाहिए, तरकाला पौंदियां फिर कुछ चाहिए है, और खाई पीए टीवी दिखिए मोबाइल चलाइए, सही जाओ, परमात्मा का नाम लेने लिए समय भी नहीं है। तो शांति मिलेगी। तो हर एक बंदा परेशान, हर एक बंदा दुखी, हर एक बंदा डिप्रेशन च, हर एक बंदा टेंशन च। तो नारद जी ने देखा कुदे लाभ नहीं मिलिया। आखिर विच नारद जी मंदिरें च गए, गुरुद्वारे च गए कि मत इत्थे थोड़ा सुकून मिले। मंदिरें च गुरुद्वारे च भी जाइए देखिया नारद ने, उत्थे भी शांति नहीं मिली। आखिर विच यज्ञ ने विच गया, नारद ने यज्ञ विच भी देखिया कि यज्ञ भी विधि व्रत नहीं चला दे, जिहड़ी हुंदी है विधियां ने, जिहड़े निजम न, जिहड़ी पवित्रता शुद्धता चाहिए है वो नहीं, और यज्ञ भी कोई फल नहीं दिया गया, खाली धुआं का धुआं है। नारद जी दा मन उठी है। नारद जी तीर्थ यात्रा गए, तीर्थ जाइए देखिया नारद जी उत्थे भी सुकून नहीं मिले, क्योंकि तीर्थ पर रोने वाले जेड़े वो बड़े नास्तिक बनिए दे, इन्नी लुट पाइले दी उन्हें। नारद जी तीर्थ पर जाइए भी सुकून नहीं मिले। आखिर विच नारद जी श्रीधाम वृंदावन गए, और वृंदावन विच शांति मिली, क्योंकि वृंदावन विच की दिखिया नारद है कि वृंदावन दे विच
भगवान का नाम बड़ा चलदा है, व्यवहारिक तौर पर भी नाम चलदा। साढ़े इत्थे मत्था टिका लाना होए शर्म आउंदी, गले विच तुलसी दी माला पानी होए शर्म खाई नहीं, और मत्थे तिलक लाई दा होए ते फिर खाई नहीं सुन। पर वृंदावन विच गले विच तुलसी, मस्तक पर चंदन दा लेप है, हथ विच गोमुखी पगड़ी दी माला पगड़ी दी, और राधे राधे कृष्णा कृष्ण दा जप चलदा है। कोई रिक्शा चलादा तो रिक्शा चलांदे भी राधे राधे जय श्री कृष्णा। नारद ने आखे ये जगह बड़ी वधिया है, कोई रोड के किनारे पर खाली पिया रवे, माला भी नहीं फेरे, नाम नहीं जपे, तो कन्ने दे विच राधा और कृष्ण दा नाम सुनने कन्ने का जीव की मुक्ति मिली जाती है। श्री धाम वृंदावन ये भगवान का धाम है, भगवान का अपना घर है। नारद की बड़ा सुकून मिले। कदे 4 रोज कोई वृंदावन रही है तो 4 दिन हथ च गोमुखी आई जाती है, मस्तक पर चंदन आई जाता है, गले विच तुलसी की माला आई जाती है। तुंदे च कौन कौन गया वृंदावन? कोई करिए दा यात्रा? दोनों हाथ उठाओ जेड़े करिए। वाह, सारे को ही है वृंदावन। उत्थे तुसे दिखी ना मस्तक पर चंदन, गले विच तुलसी दी माला। अच्छा, तुंदे च गले विच तुलसी कुन्ने कुन्ने पाई दी? हाँ। अच्छा, मस्तक पर चंदन कौन कौन लांदा है? लाए दा कुन्ने कुन्ने? डेली लाना चाहिए। डेली चंदन दा तिलक और गले विच तुलसी दी माला, गंगा जल और तुलसी युक्त ओ जल जड़ा है वही भगवान दा चरनामृत है। करू पिए निकलो, कोई पता नहीं पर तो ये वापस पुजना ना कि नहीं। कुछ ने तुलसी दल साढ़े मुंह च पाना कि नहीं, गंगा जल पाना कि नहीं, किस मोड़ पर राम नाम सतो ही आना है, ये घरांगे पिए निकलना है। और गले विच तुलसी, ये वैष्णव चिन्ह जरूर होने चाहिए। नारद की ये जगह बड़ी वधिया लगी। और फिर मुख दे ऊपर राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कोई दुकानदार सौदा बेचदा है तो भी आखदा राधे राधे भैया लस्सी पी लो, राधे राधे भैया दूध पी लो, उनकी जीभा पर राधे राधे। नारद ने देखा ये जगह बड़ी वधिया। वृंदावन च मन लग गया, लेकिन वृंदावन विच भी एक नवजुती की दिखा, एक औरत की दिखिया बड़ी दुखी ही। एक वृक्ष दे थले बैठी दी ते रोई जा दी। ओदी गोदी विच 2 बुढ़े लेटे दे, एक दा सिर उन्हें सज्जे पट्टे पर रखा, दूए दा खब्बे पर, और दोने ठिकना उनका सिर सलाई जा दी है और मोटे मोटे अथरू केरा दे। नारद ने देखा भी ये माता कौन है और की रुआ दी, वृंदावन में आइए भी ये दुखी। नारद ने उसे पूछा देवी तू कौन है और की रुआ दी है, दुखी होने का कारण सुना। वो देवी बोली आखली मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति हाँ। नारद की आखली महात्मा जी मी और कोई दुख नहीं है, ये जिहड़े मेरे गोदी विच पे देना लोग सोचा दे उन्हें पता नहीं की लगते ने दे, पर ये मेरे पुत्र ने। एक दा नाम ज्ञान है ते दूए दा नाम विराग है। चलो मां बुढ़ी हुई आ, पुत्र जवान रोने गल जचदी है, पर पुत्र बुढ़े हुई है मां जवान की सोचो दुनिया है। मी बस ये दुख है। नारद ने आख्या कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है, मां मैं उन्हें तेरे पुत्रेंगी नौजवान करी उड़ना। भक्ति माता बड़ी खुश हुई, आखली जी तुस मेरे पुत्रेंगी नौजवान करी दो ते बड़ी बड़ी गल। नारद ने आख्या कि मैं ब्रह्मा दा पुत्र नारद, तुसी आदेश देना
ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾਰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਨਾਰਦ ਨੇ शंख बजाया, कड़ियोल खड़काया। ज्ञान विराग ने थोड़ी जी गर्दन चुकी, जिंजा शंख कड़ियोल बंद होया गड़म किते दे परती गोदी। उन त्रीए बारी नारद ने वेद मंत्र सुनाए, यजुर्वेद दे लंबे लंबे चौड़े चौड़े मंत्र वेद दियां रिचां सुनाइयां। ज्ञान विराग गोद विचा उठे और उठिए बैठे, पर जिन्ना वेद मंत्र बंद होए गड़म किते दे परतीए गोदी विच डिगी। नारद जी बड़े दुखी हुए, इस करिए दुखी हुए कि मेरा नां इन्ना चलदा, दुनिया जानदी है मैं भगवान विष्णु दा भगत हां और कहदा भगत हां मैं, जे भगती दे पुत्रे दा दुख दूर नहीं कर सकिया मैं। इस करिए नारद जी बड़ा दुख होया। नारद जी दुखी मन चली गए। जंदे जंदे वृंदावन दा श्री धाम वृंदावन छड्डिए बद्रिका धाम चलिए। बद्रिका धाम विच जिले पुजे तो नारद जी चार महात्मा मिले। एक दा नां है सत्य सनातन, इस चार महात्मा ब्रह्मा दे पुत्र ने। सनक सनंदन सत्य सनातन, ये चार ब्रह्मा दे पुत्र ने। नारद दे बड़े भरा ने, नारद ने जिला अपने बड़े भरा की देखिया प्रणाम किया चरने, पर नारद का मुंह इन्ना हरा बनी गया, बिल्कुल निक्का जिहा मुंह बन गया। उन्हें चौने मात में जेडे नारद दे बड़े भरा है, उन्हें नारद की जिला शक्ल दिखी, उसी पूछया, आख लगे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान, त्वरित गम्यत कुत्र कुतश गमनम तब। कुदरा आवा दियो, कुदर जा दियो, और ये मुंह इन्ना सारा बनाए दा कारण क्या है? नारद जी आखले महाराज की सुना मैं, संत जद भी दुखी हुंदा है वो संसार दी खातर हुंदा, जिला संत दी कोई सुने नहीं वो दुखी हुंदा। संत हमेशा ले दुए दे हित ले बोलदा है, पर समाज सुनिए अनसुना करे उड़दा, इस करिए संत दुखी हुंदा। नारद की दुखी है, नारद की अपना कोई दुख नहीं है। संत कुमारे आखे कृष्टि लोग दुखी हुई सो देखो कि कोई बच्चा नहीं कुसा दी सुनांदा, कुसा कोल धन नहीं है, कुसा दी धी आज्ञाकारी नहीं, कुसा जनानी बंदे दी कोई खड़बड़ी हुई तो उनके मुंह चढ़ेगा रोंदे न, उनके मुंह आ कुदे बिरला बिरला घर रहो जिथे इन्ना चेहरे पर समाइल है, नहीं 2 दिन समाइल ते है ना मुंह फिर के। जनानी दा बंदे की दिखिए, बंदे दा जनानी दिखिए, भावे 2 दिन रहो भावे 1 दिन रहो, पर जरूर खड़बड़ी होंदी रोंदी गृहस्थी विच। और नारद जी दी ना कोई पत्नी ना कोई बच्चे, फिर भी दुखी। ये भजनानंदी विष्णु दे भगत न और 24 घंटे नारायण नारायण जपदे रोंदे, जेड़ा परमात्मा दा भगत है वो दुखी नहीं हुंदा। नारद जी जिले पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तरो भगवान, तुसीं केड़ा दुख है? ब्राह्मण देवता सुनाओ। नारद जी आखले मी और ते कोई दुख नहीं,
इको दुख है कि अखम तो पृथ्वी जातो ज्ञत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्कारम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पूरी आप बीती सुनाई मैं कुथू चलिया ब्रह्म लोक विचा सप्त ऋषि लोक विचे हुंदे होई पृथ्वी अनेक तीर्थ दा भ्रमण किया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, कांशी गया, हरिद्वार गया, मैं किड़ी जगह नहीं गया पर मिगी कुदै भी शांति नहीं मिली। आखिर विच वृंदावन गया, वृंदावन च जाइए थोड़ी शांति मिली क्योंकि वृंदावन च ना बड़ा चला पर मिगी उत्थे सुकून मिलिया। लेकिन वृंदावन विच भी मैं एक नवजुक्ति की दुखी दिखिया। वो नवजुक्ति कोई और नहीं, स्वयं भक्ति माता है, बड़ी दुखी है। भक्ति दी दो ही पुत्रें की बड़ी पाई है, ज्ञान ते विराग बुढ़े होइए दे ना मां या जवान है। वो अपने पुत्रें दे दुख की दिखी है, बड़ी दुखी है। महाराज मैं बड़ा प्रयास किया, शंख भी बजाए, कड़ियोल भी सुनाए, वेद मंत्र भी सुनाए, लेकिन ज्ञान और विराग की कुछ लाभ नहीं हुआ। जिस वेले मैं शंख कड़ियोल बजा रहा, वेद मंत्र सुना रहा, उस वेले आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। वो केड़ा सत्कर्म है जिस करने कन्ने भक्ति का दुख दूर होइया, मेरी समझ विच नहीं आ रहा। इस कलिकाल ने लोगों की मति का हरण कर लेदा है। इस कलयुग ने मत मारी उड़ी दी दुनिया दी। ये लगता मित्र जैसा है लेकिन व्यवहार शत्रु जैसा करता है। ना पश्यम कुत्र चिशरम मन संतोष कारकम काली नाम धर्म मित्रेण दार्यम बाधिता दुना। ये जिहड़ा कलयुग लगता है कि मित्र जैसा व्यवहार करा है, लेकिन इस शत्रुता जैसा व्यवहार करा। इस कलिकाल ने बड़ी बड़ी दी मति का हरण कर लेदा। बड़े बड़े ज्ञानी संत उनकी भी मति की भ्रमित करी उड़ता है। इस करिए महाराज दसो किड़ा सत्कर्म करचे, जिस सत्कर्म की करी है भक्ति देवी का दुख दूर हो जा। संत कुमारी जिले सुनिया बड़े प्रसन्न। नारद की आख लगे और कोई सत्कर्म नहीं है, वो एको सत्कर्म है जिसी करने करने भक्ति देवी का दुख दूर हो सकता है। नारद जी आख लो किड़ा सत्कर्म है, सुनाई दो सानू भी। तो संत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म सूचक ज्ञान यज्ञ समृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता शुकदवि। श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, यही सत्कर्म है। जिले नारद ने इन्नी गल सुनी कि भागवत की कथा सुनाओ इन्हें भक्ति दे पुत्रेंगी। फिर नारद की चेता आया कि जिले देवते अमृत कलश लिए गए है परीक्षित की ठगने ले, परीक्षित ने अमृत कथा की नहीं छोड़िया। अमृत की ठोकर मारी उड़ी, भागवत की कथा की नहीं छोड़िया। आज संत कुमार आखदन की यही सत्कर्म है। उन नारद जी भी चेता आई। नारद जी अकले मी ते चेता को बोली रहा हूं तुसे सुनाया ते मी भी याद आया है। शायद ये भगवान तुसें के श्रेय देना चाहते है। संत कुमार जी अपने बड़े भरा की आख्या कि भक्ति देवी लई
इन्ना कर्म तुस करो, भक्ति देवी की इस भागवत की कथा का रस पान करवाओ। संत कुमार आखले ठीक है, अस जरूर करागे। नारद ने आख्या किहड़ी जगह? जगह दसी दो। कथा लई चार चीजां बड़ियां उत्तम ने। एक स्थान, दूसरा गायन, तीसरा कान और चौथा सुनाने वाला इन्ना सरल करिए सुना ताकि भागवत की एक एक गल पल्ले पे जाए। स्थान पवित्र है, शुद्ध है, जिथे कोई गड्डियां की आवाज नहीं आवे, जिन्हें यह स्थान बड़ा पवित्र स्थान है। एक कांत है, बाहर का कोई रोला रप्पा नहीं है। जे इत्थे भी कथा सुनिए नहीं अस तरे, नहीं कथा पल्ले पई ते जिले हाईवे रोड दे कन्ने कोई पंडाल लगे तो उधर बड़े बड़े ट्रैले जा दे पां 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 कर दे ते उत्थे मन लगो। इहदे कोलों उत्तम जगह और कोई नहीं मिल सकती। और जेड़ी माड़ी मुट्टी हलचल वो मेइयां बंद कराई ना। देखो हुण केले सजाइए ला दे तो मैं उन्हें इन्ने के रखी दो। मत्था टेकने वाले के बिच मना करी उड़े। जेड़े रोज कथा च जंदे जा सुनदे न उन्हें पता है वो जे लेट होन ते डोल के पिछे बेही जाइए। निजम है। कन्न साडे कथा वाला पासा हो, गायन बड़ा साफ है। जिहड़ी गल उपर आवा दी उस सीधी कन्न दे रस्ते गड़म कीती दे अंदर चली जाए। ये चार पांच चीजें बड़ियां मैना रखना। नारद ने आख्या महाराज जो किहड़ी जगह कथा हो? आख लगे हरिद्वार कोला शैल पवित्र जगह और किहड़ी लभणी? तो हरिद्वार कथा करने आ। जिन्ना बद्रिका धाम दा, बद्री नारायण दा हरिद्वार होना ना, इन्ना का वृंदावन दा हरिद्वार। संत कुमार रख लगे थोड़ा कष्ट अस करने आ, थोड़ा अस चलिए जन्ने आ और थोड़ा भक्ति देवी कष्ट करे। उस भक्ति देवी आखो तुस अपने पुत्रें के लिए आई हो। नारद ने आख्या बहुत बड़ी है। उन संत कुमार हरिद्वार कुशा घाट पर पुजी। इत्थे जिन्हें तक पोश लाई है, स्टेज बनाई दी ना, उस वेला हरिद्वार कोई हरिद्वार इन्ना रश थोड़े होंदा। मतलब दे आह पर रश नहीं होंदा। उन्हें एक बड़े दे बूटे थले रेत इकट्ठा किया, रेत का ढेर लाया, ऊपर चौड़ा किया, ऊपर बेई व्यास मंच बनाई उड़े। भक्ति माता की ओदा आह्वान किया, उसी सद्या। भक्ति माता वृंदावन दा अपने दोने न्याणे के लिए आई, दोने पुत्रें की लिए हरिद्वार पुजी। नारद ने आख्या मां तेरे पुत्री की जवानी होनी है, इस कथा की सुनी ते तू दोने पुत्रें के लिए इस कथा की सुन। भक्ति माता बेई ते सज्जा खब्बा अपने न्याणे बैठाई, ज्ञान ते विराग अपने पुत्रें की बैठाई लिया। उन न्याणे ते बुढ़े हुई रहे, पर पुत्र भावें बुढ़े भी हो जान मां मांग रही। पर मां अय नव जुगती है, पुत्र बुढ़े हुई दिन इस गल दा नार भक्ति की बड़ा दुख है। संत कुमारे भागवत की कथा शुरू की। भक्ति देवी जिले कथा सुनने की बैठी, 7 दिन जिले कथा सुनी ना भक्ति माता उठिए गई ते ना उहदे बच्चे उठिए गए और ना गे संत कुमार को उठिए गए। 7 दिन जिले कथा चली। 7वें दिन के दिखा कि भक्ति दे पुत्र ज्ञान विराग वो नौजवान बनी रहे। भक्ति देवी भी नवजुक्ति हुई। नारद की बड़ी खुशी हुई और नारद कथा करवाने वाले हैं, सुनने वाले नहीं। कथा करवाने वाले नारद, जिहड़े करवाने वाले होंदे वो सुनी नहीं सकते।
मतलब वो सुन ही नहीं सकते। उन्हें की दौड़ बड़ी होती है, इधर ये सामग्री चाहिए, इधर प्रसाद चाहिए, इधर ये मिर्च मसाला चाहिए, इधर ये चीज चाहिए। सुनने वाले अस्तु लोग जिन्हें नारद कथा करवाने वाले सुन ही नहीं सकते, और वैसे भी नहीं सुनी सकते क्योंकि इन्हें शाप है। ये एक घंटे को ज्यादा बह ही नहीं सकती है। एक घंटा बइए कथा सुननी, फिर चली जाना चक्कर मारना, क्यों शाप लगेगा। दिखिया 10-20-50 साधु बैठे थे, उन्हें आखना मड़े इतने बइए तुस माला जपा दे। उधर संत कुमार कथा करा दे, भक्ति देवी का दुख दूर करने लिए जाओ, कन्ने कथा सुनो, कन्ने बइए भजन करो। 10-20-50 साधु इधर आए, 10-20-50 इधर आए, 10-20-50 इधर आए। बड़ा बड़ा कुंभ जैसा वातावरण बनी। 7 दिन तक करता जगह ही नहीं रही थे। इन्ने संत महात्मा पूजिए, और जिले 7 दिन पूरे हुए, सारे विदिक देते भक्ति ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट हुई। नारद की बड़ी खुशी कि मैं जिहड़ा अनुष्ठान करवाया है, मैं जिहड़ी कथा करवाई है, इहदा लाभ मिलिया। कथा विच लाभ मिलता है। कथा दा कोई प्रदर्शन नहीं करे, दिखावा नहीं करे। कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक साधना है, कथा एक भक्ति है, और इसी श्रवण भक्ति आख्या गया। परमात्मा की मन लाइए कथा सुननी, ये भक्ति है, और इहदे कन्नै लाभ मिलदा। तुस 7 दिन मन लाइए सुनियो, 7वें दिन तुसेंगी लाभ मिलना है। जे मन लाइए सुन के ता इन्ना नहीं मिलना। हुण तुहाडा मन कुदा तुसीं ते बेही जाओ, मैं नहीं आखी सकदा, पर अगर मन तुहाडा कथा च लगे दा हो ही नहीं सकदा कि सतनाम दा लाभ नहीं मिले। ज्ञान विराग नौजवान बनी। नारद मुनि की बड़ी खुशी हुई, और नारद जी अपनी बिना लिए गान लगे, नृत्य करने लगे। शंकर भगवान अपना डिमरू लिए आए और खूब कीर्तन होया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, के गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, कि मेरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, मेरे मन राधा
मेरे मन राधा 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 प्यारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। हरि बोल हाथ उठा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा। प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय श्री राधा है। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा। जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा। जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो कथा का लाभ जरूर मिलता है। भक्ति मां आए वृंदावन दा चली आए देखो कुछ पाने लिए कुछ खोना दे पौंदा ना पाने लिए कुछ खोना पौंदा असे भी कुछ पाना दे टाइम कढ़ना पौना होना मन लाना पौना मन बड़ा चंचल है रुकता नहीं है दौड़ता रहता है इसी खिंची लाना है भगवान के पास अगर इस मन दे मगरा से दौड़ी पे तो कल्याण होने वाला है इस करिए मन बनाइए बोना पौना जिस काम लिए आए दिया इतु कुछ हासिल करिए जाना जिले तरकाले वेले पता लगे कि कुछ साढ़े पल्ले आया है तो भक्ति देवी अपने पुत्री के लिए सुना दी ये जी कथा है ना ये यथा मिटाई उड़ती है सारिया दुख तकलीफा खत्म करी उड़ती है कथा उन भक्ति देवी दूर हुई है ज्ञान ते विराग रिष्ट पुष्ट हुई है नौजवान बनी एदा मतलब ये नहीं समझ लिया कि जेड़ियां साडे मुंह चुरड़ियां पेदियां ना अब तगड़े हो जाने पहले सुनाई ना तुम मत के सदमे दिन चेहरा देखो आखो के शास्त्री रे झूठ बोले साडा शरीर बुढ़ा रोना है लेकिन जेड़ा ज्ञान ते विराग साडा बुढ़ा हो जाता ना वो सतमे दिन जवान होना ज्ञान ते विराग इस साडा बुढ़ा हो जाता भक्ति है जे तगड़ी है मंदिर जा दे घंटियां बजा दे पानी दिया मंदिर दी परिक्रमा करा दिया तीर्थ यात्रा करा दिया भक्ति जवान है लेकिन ज्ञान ते विराग ये बुढ़े ही रहे और खाली भक्ति है ज्ञान नहीं है विराग नहीं है तो वो भक्ति उनके वगैरह अधूरी है और खाली ज्ञान विराग और भक्ति नहीं है तो भी गल नहीं तो इनका त्रोने का मिश्रण है भक्ति ज्ञान विराग की रिष्ट पुष्ट करना है 7 दिन तुस मन लाइए कथा सुनो 7वें दिन तुहाडी भक्ति ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट होने ये जवान हो जाने ने तगड़े हो जाना शरीर बुढ़ा करवाना
तो भक्ति ज्ञान विराग जिन्ने साधु संत महात्मा है उनके हिरदे विच प्रवेश करिए तो संत महात्मा भगवान का गुणगान करते करते खूब नृत्य करने लगे, खूब नचन लगे, कुंभ जैसा वातावरण बनी है। नैमिषारण्य तीर्थ बठासिया ऋषि सूत जी महाराज सुना दे ऋषियों एक कथा का प्रभाव। ऋषि प्रश्न पूछया, सवाल किया उन्हें। सूत जी महाराज की पूछ लगे, महाराज इस कथा कन्ने कोई पापी भी तरदा है या कोई तरया? उन्हें आख्या हाँ, इस कथा कन्ने पापी नहीं बड़े बड़े महापापी तरिए जेड़े मांस खाने वाले, शराबां पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिन्हें कदे कोई मंदिर नहीं भाखा, कोई सत्संग नहीं कदे सुनिया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, नास्तिक जीवन जिन्हें बिताया, कदियों 7 रोज कथा सुनी लैन तो एक कथा उनका भी कल्याण करे। सूजी आखदे ऋषियों को ऐसा इस दुनिया विच बुरे कर्म करिए चली जा, मतलब ओदी शरीर नहीं रहा और ओदी आत्मा भड़कदी रही, सदगति नहीं मिली, प्रेत बनी है भड़का, जिसी साडा डोगरी आखदे पे फलाना परतोइए वापस आई है। मते सारे आखदे ओदी प्रेत की अगर एक कथा सुनाई जा तो श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, वो प्रेत जोनी विच गेदे जीव की मुक्त करने वाली कथा है। कदे प्रेत बनी हुई कोई भड़का देखो, ये ऐसा पुराण है जेड़ा जिंदे जी भी तारदा ते मरने के बावजूद भी तारेगा। ये साक्षात भगवान का विग्रह है, ये कोई पोथी नहीं है। ये जिंदे भी तारदा है, मरने के बावजूद भी तारदा है। ऋषि सूत जी ने आख्या, महाराज कोई तरया भी है? अगर कोई तरया तो सुनाओ। तो सूत जी उन्हें ऋषि के तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुद्ध पद्मम यत्र भरणा स्वधर्मेन सत्य सत्य कर्म तत्पर। सूर्य आदि ऋषि तुंगभद्रा नदी के किनारे ऊपर आत्मदेव ब्राह्मण दे पुत्र दुंदुकारी प्रेत जोनी विच तड़फा दे है। तो गोकर्ण ने उन्हें की कथा सुनाई है, उनका कल्याण किया। कोई ब्राह्मण उत्तम नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर है, जिन्ना कगवाल दा लागे तुहाडी मंडी है, गुड़ा जट्टां दी मंडी, मीए दी मंडी, किश भी आखे लो। इन्ना नदी के किनारे पर उत्तम नगर है, उत्थे एक ब्राह्मण रहिंदा है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण ने विवाह किया, ओदी घरवाली दा नाम है दुंदली। ब्राह्मण कर्मकांडी है, विवाह शादियां पूजा हवन लोके ने करवांदा है और बड़ा ईमानदार है, बड़ा सत्यवादी है। ब्याह कीते मदा चेरो या संतान कोई नहीं होई उहदे घर। बड़ा दुखी रोंदा है कि मेरे जाने के बाद पितरें दा पिंडदान कौन करो। जिस वेले बड़े उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलिया, तो एक दिन वो बड़ा दुखी होया। उन्हें देखा श्राद्ध पे दिन जिले पितरें दा पिंड लगाना बटन ते उसी अखियां अथरू आई कि मेरे मरने के बाद पिंडदान कौन करो। कर गोबद्दी दी कदे सुई नहीं, तुलसी दा पौधा कदे हरा होया नहीं। आत्मदेव बड़ा दुखी रोंदा है। और जेड़ा भी कोई आना जिसी उन्हें अपना दुख सुनाना, कुछ ने आखना इसी पितरी दोष चला दा, कुछ ने आखना तेरे ऊपर देवते का प्रकोप चला दा।
ब्राह्मण लोग के ताने मीने सुनी सुनी दुखी हुई है कि मैं कदे कोई पाप किता नहीं, कोई बेईमानी किता नहीं, कोई छल कपट किता नहीं, फिर मेरे पर देवते का पितरों का प्रकोप क्यों आता? बड़ा दुखी हुई है। और दुखी हुई है, एक दिन उन्हें घर छोड़ी, घर सुखी धने छुड़कदा। जिन्नी देर इस कृष्टि विच दुख नहीं आवे, एक घर नहीं छुटता है। अमा एक दिन छुटना है, किन्ना भी पकड़िए रखो इस घर, एक दिन छुट्टी जाना है घर, इस पर छुट्टी जाना है। पर दुख आई जा तो थोड़ा सवेला छुटन ले पैंदा। तुंदे वाला अजे छुटिया नहीं छुटिया ये तुसें ही पता होना। जेकर ते तुसें घर च दुख मिला दा, ਇਹਦਾ मतलब मन च कोने दे पूरे संकेत ते भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है। ते जेकर ये मन नहीं, मन फसे दा उत्थे गए, ते समझ लेना कि भगवान सानू ठगी जा दे ने, इत्थे फसाई रखना उन्हें। और एक दिन ऐसा सम्मन कि बोरी बिस्तरा करो गोल, उल्ले टाइम नहीं रोना है। जिदा जिहड़ा सवेला छुट्टी जा, जिदा सवेला मन उठी जाकर कृष्टि पर, समझी लेना कि वो बची है। पर जिन्नी देर दुख नहीं मिले इन्नी देर मन चुगुंदा नहीं, छुटता नहीं है। कृष्टि इन्ना है जिन्ना मधुमक्खी ने अपना मखीर लाया होंदा, मखीर थोड़े छोड़ती है, वो मखीर नहीं अपना छोड़ती, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बेर होंदी, बन 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 चक्कर लाग, परती उत्थे बन 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 चक्कर लाग, फिर परती बन बन। ते जिल्ले कोई आंदा मूंह सिर लपेटिए तू मारदा उत्थे, तू दिंदा, मक्खियां उठिए चली जांदियां ते मखीर तुआरी ले जांदा। हुण मक्खियां की करन, भी मक्खियां बेचारियां शासी मारे आदम ने भी एक कृष्टि उस पूरा दे छाते वाला लेखा है, मखीर वाला लेखा है। ये छुड़दी नहीं है जिन्नी देर तू नहीं लगे। अमा जेड़ा सवेला छोड़ी वो धुआं कोला बची है, ये छुड़कदी नहीं है, पर छुट्टी भी जाए। आत्मदेव की दुख मिलिया, कृष्टि छुट्टी, आत्मदेव वन विच चली। एक जंगल हा, जंगल दे विच जाइए, एक बूटे थले बैठे परमात्मा की याद करिए, रोन लगे, आखले भगवान तू सब कुछ दिता पर एक पुत्र नहीं दिता। बड़े मोटे मोटे आंसू लगे निकलने दे। भगवान की दया, भगवान ने कृपा की। भगवान कृपा किंजा कर दे, जिले कोई परमात्मा की याद करिए, दो अथरू अपने कड्डी उड़े, पर लोग के सामने नहीं कढ़ने, लोग के सामने नहीं अथरू कढ़ने। कोई भी दुख हुआ है चाहे सुख हुआ है, तुसी एकांत विच बहिए भगवान की याद करो ना, वो आंसू दिख ही नहीं सकता है। वो कोई ना कोई उपाय करे उड़दा तुरंत। इस करिए अपना सुख दुख अगर सुनाना हो तो कुछ भी मत सुनाओ, अपना सुख दुख सुनाना है तो उस मालिक की सुनाओ। एकांत विच बहिए, ओदा ध्यान करिए, रोई लो, वो तुरंत तुरंत उपाय ढूंढता है। उन जिन्ना वो रुआदा जंगल विच एक संत आए। संत ने देखिया कोई ब्राह्मण धोती कुर्ता पाएदा है, जनेऊ पाएदा, शिखा रखी दी। महात्मा ने सोचे कोई ब्राह्मण है पर रुआदा की है, चलो जाइए कोला में पूछना, इदा हाल चाल पूछना कि की रुआदा। महात्मा गिद्धे आए। महात्मा कौन है? जिदी आत्मा महान है वह महात्मा है। कुसा दा दुख दिखिए जरा हिरदे पिघली जाओ, महात्मा है। जरूरी नहीं कि उन्हें कोई लाल पीला चोला पाया हुआ है, कोई सदा वो पेंट कमीज पीछे बैठे हुआ है कुर्सी पर।
कोई पजामा कुर्ता लाइए बैठे दा है, कोई तुंदे विच बैठे दा है, जिहदी महान आत्मा है वो महात्मा है, जिहदा हिरदे पिघली जा, जिहदे अंदर दया आए जा, वो धार्मिक है। हुण महात्मा अपने रस्ते जादा कोई रवा दा भी रोंदा रहे, असीं की लैणा देना। परमात्मा कोल रोन नहीं होया। महात्मा ने सोचे ये रवा दा ब्राह्मण, जाइए पुछना की पता है परमात्मा लिए रवा दा होया, यदि नहीं लगन लगा दी है, चलो इसी कोई दो ज्ञान दी गल्लां सुनाइए ते अगे निकली जाना। पर जिले महात्मा ने जाइए ब्राह्मण की पूछया कि कथम रोदिशी विपर त्वम कात चिंता बलि जसी बद त्वम सतवरम अजम सबसे दुख से कारणम, तू कीड़ा सुख दुख सताद आए वो सुना। ते ब्राह्मण बेचारा साढ़े वाला ठग होना, असें कोई पूछे तू की रुआदा, एक बार पूछे सही, क्योंकि संसार हैगा दुखी है, इत्थे कोई सुखी नहीं संसार में। जिसी पूछोगे दुखी, जिसी पूछोगे रुआदा, सुखी कोई नहीं है। ब्राह्मण की जिले पूछया ब्राह्मण देवता तू की रुआदा, ब्राह्मण ने अपने दुखी की झड़ी लाई हुई, आखले महाराज बाकी ते चलो माड़ा माड़ा गए, पर एक बड़ा भारी दुख है कि इन्ना चिर हुई है मैं ब्याह किते ते मेरे घर कोई औलाद नहीं हुई, कोई संतान नहीं, मैं संतान की वजह के दुखी हाँ, तां करिए घर छोड़िए थानी रुआदा। महात्मा ने अपना सिर पटकारिया, ओहो मैं सोचे ये ब्राह्मण ने पंडित है, यदि लगन नहीं लगा दी होनी परमात्मा कन्ने, ये तां रुआदा होना, ये पुत्र है रुआदा। महात्मा ने आखे बच्चू इस चाली के सारा संसार का दुखी है, कुसे पुत्र नहीं है तांगरी रुआदा, कुसे दी कोल धन नहीं हो इस करी रुआदा, कुसे कोल कोई रोने ली जगह नहीं हो इस करी रुआदा, कुसा दी नौकरी नहीं लगा दी हो इस करी रुआदा, कुसा दा ब्याह नहीं हुआ हो इस करी रुआदा, कुसा दा ब्याह होई दा अगे टब्बर टोरा नहीं हो इस करी रुआदा, कोई जिमी ले रुआदा, कुसा दा तन निरोगी नहीं है वो इस करी रुआदा। इस संसार हैगा दुखाले। महात्मा ने आख्या बच्चू भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है कि तू भगवान ने पुत्र नहीं दिता, अगर तू भगवान पुत्र दे उड़दा, उहे पुत्र अगर पापी हुंदा नास्तिक हुंदा ते कई पीढ़ियां नरक विच रगड़ा लवाए। पुत्र अगर पापी निकले ते पिता की नरक भोगना पौंदा। भगवान ने बड़ी बड़ी कृपा की तू दिता गया, जे हुंदा मरी जांदा फिर भी तू दुख होना, ते ये सारे दुखी दे झंझड़ विच तू भगवान ने बाहर कड्ढी उड़िया, तेरे बड़ी बड़ी कृपा हुई है। तू जेड़े अथरू अपने पुत्र लई कड्ढा दा ना, ये अथरू परमात्मा लई कड्ढे, कदे ओदी याद विच अथरू निकलना तेरा कल्याण होई है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बालिष्टा कर्मणो गति विवेक तु समासाध्य तज संसार वासना। अपने विवेक की जगह और ये संसार वासना का त्याग कर सब माया है, उस ब्रह्म विच अपना मन लगा। बड़ियां ज्ञान दी गल्लां सुनाइयां, पर आत्मदेव दा पल्ले कोई गल नहीं पई। आत्मदेव ने उस ब्राह्मण ने आख्या महात्मा जी मैं पुत्र चाहिए, दे सकते हो? ठीक है, नहीं ते तुस जाओ। महात्मा ने आख्या जे तू पुत्र नहीं मिले तो भगवान ही अपना पुत्र मनी ले, ओदे कन्ने कोई नाता जोड़ ले, उसी अपना पुत्र मनी ले। लेकिन नहीं, वो ऐसा माया दे विच उलझदा ब्राह्मण महात्मा दा ज्ञान काम नहीं कीता। महात्मा ने आख्या अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते।
जिन्नी ममता तुझी पुत्र दी सता दी है, ये ममता कदे परमात्मा च पई आ, ओदी याद विच रोए ते तेरा ते जीवन धन्य होई जा, तेरा जीना सफल होई जा। परमात्मा ने जिन्ना किछ भी सुनाया, ब्राह्मण दे पल्ले कोई गल नहीं पई, एक भी गल दा असर नहीं होया। अज साडे पर भी असर नहीं है। किन्नियां कथा होंदियां न, ग्राएं ग्राएं पिंडे पिंडे च कथा, कदे कथा सुनिए बंदा ओदे पर चली पवे, ओदे पर अमल करया है ते फिर ते बिगड़े कख नहीं। पर अस इन्नी देर हाँ जिन्नी देर इत्थे बैठे, शास्त्री महाराज आदे कंबले च सूई ताड़ने वाली गल है। जिन्नी देर कंबले विच सूई ताड़ी दी लगदी है भी इत्थे सूई ताड़ी दी, बाहर कड्डो पता नहीं चलता कुत्थे ताड़ी है। सो सावे जिन्नी देर इत्थे बैठे दे, इन्नी देर मुंडी हल्ला दी मजा आवदा है भी गल ते ठीक है, गेट क्रॉस करो तो जाइए परतिए हुआ हाल हो जाना। और जिन्नियां कथाओं आदियां कदी कोई सुने ओदी पर अमल कराया, फिर ते बिगड़ा करता। आत्मदेव ने महात्मा दी एक एक गल सुनी, सुनने बाद आख्या महात्मा जी मी चाहिदा पुत्र, दे सकदे हो ठीक है, नहीं ते तुंदा रास्ता हो पैदा कर। ये माया असेंगी खा दी है। कथा विच जिन्नी देर अस बैठे दियां, इन्नी देर असें सुख मिला दा। जिल्लै आरती होनी उदों बाद तुसें भी चेता भुल्ली जाना ते मी भी भुल्ली जाना, फिर अस दोए माया विच उलझन लई पौना। चाहिदा मी भी इह है कि जिहड़ा कि मैं सुना दा मैं आपे भी अमल करा और तुस इसी सुनिए दे पर अमल करो, अस दोए सुखी होई जाए। पर मैं भी तुंदे वाला लेखा ते तुस मेरे वाला लेखा। पर चलो इन जिन्ने देर कथा चला रही, इन्नी देर के सुख मिली जा कुदै, इन्नी देर के सुखी हुई जा चास कुदै। पर कदी सी अपने जीवन च कोई उतारी लै तो फिर वो कदी दुखी नहीं होता। पर इस ब्राह्मण ने कोई गल नहीं सुनी, क्योंकि माया विच उलझदा ना, नहीं गल सुनी। जब तक सियाने आले ठोकर नहीं लगे इन्नी देर पैर संभलदा नहीं है। महात्मा ने देखा कि ये ना दुखी और पुत्र दी जिद लिए बैठे दा, इहदे पर पुत्र दा मोह रूपी भू सवार होई दा है। जब तक उतरोग नहीं तब तक इन्हें कुछ दी सुननी नहीं। महात्मा ने देखा कि इहदा पुत्र क्यों नहीं होया, अखा बंद करिए जियां ध्यान मारिए देखा, ब्राह्मण ने आख्या तेरा 7 जन्म भी पुत्र नहीं। ब्राह्मण आखला फिर जी है की करना है, तो मरे दे खरे। सामने नदी बगा दी, मेरे छाल मारना और अपना शरीर त्यागी उड़ना। महात्मा ने जिले कोल उसी दिखिया पे ते मरने की तैयार हुई है। महात्मा ने उसे आख्या बच्चों तुम मर नहीं, पुत्र के चाहिए ना, कोई गल नहीं। भगवान ने के प्रार्थना की उस महात्मा ने, भगवान की आख्या प्रभु एदे भाग्य च, इस ब्राह्मण दे भाग्य च पुत्र नहीं, ये जे मरी गया ते मी भी ब्रह्म हत्या लगनी, क्योंकि सामने कोई पाप होदा है, उसी रोको नहीं रोकी सकती, तो दिखने का पाप लगता है। तो संत ने सोचा मेरी गल सुनिए, मरने की तैयार हुई है, 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति नहीं, मी ब्रह्म हत्या लगनी है। भगवान ने के प्रार्थना की कि मी ना स्वर्ग चाहिए ना मुक्ति चाहिए, जेड़ा भी मैं भजन किया भगवान एदे भाग्य च पुत्र नहीं, पर मैं जिहड़ी तपस्या की ओदे फल स्वरूप एदा घर पुत्र जरूर होना चाहिए। अपने थैले च फल कढ़िए दिता, आख्या जा एक घर वाली खिलाया, तेरा पुत्र पक्का हो। संतें दी ब्राह्मण दी परमात्मा भी नहीं मोड़, पर संत अगर सच्चा संत है ओदा भजन करता है, ओदे विच दंभ नहीं है, पखंड नहीं है, तो परमात्मा ओदी कदे बेइज्जती नहीं होने देता। इंजां अगर कोई ब्राह्मण सात्विक ब्राह्मण है तो ओदी भी पिठ नहीं लुआंदा परमात्मा। महात्मा ने जिहड़ा फल दिता वो फल जाइए उन्हें अपनी घर वाली की खिलाया, पर घर वाली ने फल नहीं खादा।
कृस्ती चलदी है, दोनों ही ज्ञान होया, जनानी भी ज्ञान होया ते बंदे भी ज्ञान होया, घर स्वर्ग बनी जांदा। तुसीं जे घरां दा परेशान हो, दुखी हो, ते जेकर पति दी वजह कन्नै जनानी दुखी रहिंदी है, कुदरत तरीके कन्नै जनानी अपने पति की कथा विच लई जा, सतसंग कथा विच लई जा, तो जे वो सुखी नहीं हुई जामी कुछ नहीं। जेकर बंदा जनानी की वजह कन्नै दुखी है तो वो जनानी की सत्संग च लई जा। वैसे मतियां सारियां बंदे कोलों दुखी रोंदियां कि बंदे कथा कुथा घट के जांदे, जनानियां जांदियां बेचारियां, वो जिहड़ा कि सुनिए जांदियां, घर वाली आखदियां असीं इह कि सुनिया, उनकी मनदा कोई नहीं, वो बेचारियां दुखी रोंदियां। अगर पुत्रें की वजह कन्नै दुखी हो तो पुत्रें के लिए होना चाहिए, नुहें की वजह कन्नै दुखी हो नुहें के लिए आओ, धीएं की वजह कन्नै दुखी हो धीएं के लिए आओ, पोतरें की वजह कन्नै दुखी हो तो पोतरें के लिए आओ। भक्ति माता कोदी वजह कन्नै दुखी ही, अपने पुत्रें की वजह कन्नै, तो पुत्रें के लिए आई कथा विच। एक कथा सुनने कन्नै परिवर्तन होता, तो उस कथा सुनिए जागे भी टुरी ना कर, तो तां भी दुखी होना। इस करिए दोनों की अगर ज्ञान हो जाकर स्वर्ग बनी जाना। पर इत्थे जिहड़ा ब्राह्मण है ज्ञानी हाँ, जेड़ी जनानी है मुड़ी ही, ये पूजा पाठी नहीं, इसी कोई पूजा पाठ करना मतलब नहीं, पति देव करे धन बड़ा है, ये सिरे दी नास्तिक है। सब तो पहले पेड़ पूजा फिर काम दूजा। पति देव घरां दा पूजा करिए जांदे न, और ये पिछू दा कदे बेड़े महल्ले दियां घर बुलाई लैंदी, कदे उंदे च और चुगली निंदिया विच पूरा दिन बीतदा इंदा। कोई परमात्मा दी गल नहीं, कोई सत्संग कथा दी गल नहीं, कोई ज्ञान दी चर्चा नहीं, पूरा दिन इन्ना बीतदा। घराला बेचारा रोई पिटिए फल ते ले ही आ, घराली आख्या तू खाया पुत्र होना, खादा नहीं उन्हें, रखी उड़िया, सोच लगी कल दिखदी, सवेरे नहाई धोइए खा गई, सवेरे पति देव दे चलीए ते ओ सोचे पई दी मैं खां कि नहीं खां। इन्नी देर एक पड़ोसन आई, उन्हें आख्या भैन बड़ी दुखी है, की गल बड़ी परेशान लगे, तो ना ना इन्हें है नहीं नहीं सुना सुना, मन हल्का होगा। जेड़ियां पुछदियां उइयां पुछदियां, सुना सुना, गल सुनाने कन्नै मन हल्का होगा। अस कुछ ही नहीं सुनांदियां, तू सुना दे सही, आखली सुनाना कि कल्ला दा फल ले, और बोला दे खागे पुत्रो खां नहीं खां। एक बोली आखली मड़िए तू पता पुत्र कियां मिलदे न, कोई सौखी ते मिलदे। 9 महीने धारण करिए रखना, और खाने पीने का परहेज, चलने फिरने का परहेज। 9 महीने बड़ी तपस्या होंदी है, चली नहीं सकती जनानी, दौड़ी नहीं सकती, कुछ अग गई तो फिर कियां निकल गई, तू अंदर के फुक जा लगी उन्हें की बैम पान। इन्नी देर दूई आई, उन्हें सुनिया, वो आखली नहीं दीदी बिल्कुल ठीक आखा दी। इन्नी देर त्री आई ते उन्हें ते ऐसी गल बोली, धुंधली आखली मड़िए खा तू बेशक ना, लेकिन ठीक आखा दियां ने, गर्भवती नारी बड़ा मुश्किल होता है। तू सुनिया सुखदेव मुनि मां दे गर्भ विच 12 साल रहे। धुंधली आखली सुने दा है, आखली अगर तेरे वाला भी 12 साल ढिड्डे डेरा लाई रखे उन्हें, तो फिर के बनो तेरा। आखली तोबा तोबा तोबा, तां नहीं मैं खंदी फाले। एक बोली तेरे गो कदुआ दी बेड़ा बद्दी दी सूई नहीं है, तू ये फल गो की खिला, जे गो कुदे अगे कंडे किनारे लगी जाग, तो फिर तू घर वाले के आख्या जे तेरा मन हो तो होर फल मंगवाई ले, इहड़ा फल तू गो की खिला, तो फल गौ की खिलाई। खसमां दी नहीं सुनी। हुण जेड़ी जनानी घर वाले दी नहीं सुने ते बेड़े महल्ले वाले दी सुनिए, घर चला, ओदा घर अज भी तबाह ते कल भी तबाह होना गौना है। ये गल पक्की बनी लै अपनी गंडी दुवट्टे दी।
अपने पति की गल नहीं जिहड़ी सुनै ओहदा घर उजड़ना उजड़ना, जिहदे पिछे वो आई ओहदी गल भी नहीं सुने कि दूए दी सुनिए गल घर चला दी। साडा भी इयां हुंदा, अस अपने दी नहीं सुनदे, पराए दी सुनी लैने जिहड़ी सलाह दस्सण। और ये साडा घर फटालना चाहते हैं। मिठे मिठे मित्र जैसा लगते हैं लेकिन अंदरों अंदरी शत्रु जैसा व्यवहार करा दे हुंदे। डोगरी आखदे मुंह में राम राम बगल में भलियाइए रखी दी ने तेज करिए। सुनो सारे दी करो अपनी बुद्धि लाइए। तो दोनों की ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। धुंधली की ज्ञान नहीं ना, मंद बुद्धि दी है। इस करिए उन्हें फल गौ की खिलाया, घर आले कने झूठ बोली उड़े कि मैं फल खाई उड़िया। हुण तो सोचो जिहड़ी जनानी घर आले कने बोले झूठ, घर आले कने बोले झूठ और भगवान अगे दिखा धूफ, ओदी ना परमात्मा सुनदा। ते जिहड़ी घर आले कने सच बोलदी है ओदी परमात्मा भी सुनी लैंदा। क्योंकि पति परमेश्वर दा दूआ रूप है, पति नारायण स्वरूप है। पति जिले ब्याने गया सैरा लाई है उस वेले कहदा रूप है, बोलो ना थोड़ा जोरिए बोलो, इकड़ा पासा ठीक है इधर ढिला है, जोरिए बोलो कहदा रूप है। ते जिहड़ी ओ लड़की बोई ओदे कन्ने ओ कहदा रूप है लक्ष्मी दा। जेड़ी लक्ष्मी पति कन्ने अपने परमेश्वर कन्ने झूठ बोले और जेड़ा पति परमेश्वर अपनी लक्ष्मी कन्ने झूठ बोले उस घर विच कोई वरगति नहीं हुंदी है। उत्थे कदे शांति नहीं रहिंदी, भावें जिन्नी मर्जी घंटियां खड़काओ, मन च तखाड़ा बनेगा रहिंदा है। और जेड़ी जनानी पति दी निंदा करे जां पति जनानी दी निंदा करे उसी छित्र के मारदा रहे, उत्थे भी घर विच शांति नहीं रहिंदी। उत्थे फिर भूत खेड़ चलदी, देवते नहीं बसदे। इस करी घर विच नारी दा भी सम्मान होया। यत्र पूजन ते नारी रमते तत्र देवता, उत्थे देवता वास करदे। तो इत्थे की होया देखो, ये एक कथा ना जाने किन्ने घर दा सुधार कर दी, किन्नी दुनिया दा सुधार करा दी है। एक कथा बार बार ही है, भागवत बार बार ये कथा होती है। और एक कथा खाली आत्मदेव दी नहीं है, साड़ी तुहाड़ी भी एक कथा है। साड़ा तुंदा भी ई हाल है। धुंधली ने झूठ बोली उड़िया, घर वाले आख्या मैं फल खाई उड़िया। 9 महीने ढिड्डा पर कपड़े शपड़े बन्नी है ते घर वाले के दसी ना, जिले घर वाले ने घर कुला बाहर जाना ते ओ कपड़े दी पोटली खोली लैनी। जिले सही किता हुण 5 बजने वाले आने वाले ने मेरे पति देव, उन्हें पुराने कपड़े दुपट्टे कन्ने बन्नी, एक साइड उपर पतली जी गंढ बन्नी लैनी, उपर कमीज पाई लैनी। घर वाले की लभना भी गर्भवती है, घर वाला बड़ा भोला भाला और घर वाली सिरे दी चलाक। दुनिया इस चाली है, बंदा अगर भोला भाला ते जनानी ओदी चलाक, जनानी भोली भाली है ते बंदा चलाक। 90% 95% दुनिया में ये दिखी घूमी। जेड़ा भोला हुंदा वो ते चलो खरा रहुंदा, जेड़ा चलाक है ओदा भोलेपन दा फायदा उठाई लैंदा, अमर रहुंदा धोखे विच। धुंधली ने देखिया मेरे पति देव बड़े भोले भाले ने, 9 महीने इन्हां कड्ढी उड़े। पर सोच लगी किन्नी देर गया भोग बन्नी ढिड्डा पर, मैं ये टल्ले कपड़े बन्नी दस गई, 9वां महीना लगी है रिजल्ट आने वाला। उस धुंधली दी एक भैन कुदै लागे रोंदी होनी, कोई दूर पिंड होना, उत्थे रोंदी। एक दिन चोरी चोरी गई, देखिया ओदी भैन गर्भवती, 6 न्याणे अगे खिला दे, 7वें वारी फिर गर्भवती।
ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰਜਨ ਦਰਜਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ये थोड़ी देर का एक नारा चलिए, हम दो हमारे दो, कानून नहीं है ऐसा कोई, खाली नारा हम दो हमारे दो, तो बच्चे दो दो रहिए, नहीं तो दर्जन दर्जन बच्चे होंगे। वो धुंदली दी बहन दे 6 पुत्र ऐन 7वें बारी गर्भवती। धुंदली आखड़ी भैन देखा रब दी भी कैसी लीला है, मेरे घर सब खाने ले, खाने वाला कोई नहीं, और तेरा खाने वाले मते दे खाने लिए कख नहीं। आखली कदी तू एक पुत्र मी दे उड़े, जो मंगी मैं देगी। पूरी कथा सुनाई उड़ी अपनी कि मैं ये नाटक करी बैठी दी, फल गवाई खिलाई बैठी और पति दे कन्ने झूठ बोली उड़े। धुंदली भैन आखले कोई गल नहीं, मेरे होंदे तू टेंशन लैन कोई जरूरत नहीं है, ये जेड़ा पुत्र होग जो भी होग तेरी झोली पाई उड़ी। दाई ने मी ये समय दिते दा, तू इस समय पर पुजी जाए। पहले पहले दाइयां बड़ियां सियाणियां दी बांह दिखी दसी उठदी कि कल शामी थोड़ी बच्चे का जन्म हो जाना। कोई डिग्री नहीं लैती दी, बांह पकड़ी दसी उठदी हैं बुढ़ियां, इन्नियां सियाणियां हो सकदा अज कल दी जिन्हें डिग्रियां लैती दी उनका टाइम अगे पिछे हो जाए। धुंदली अपने घर आई वापस और पति की आख लगी महाराज बच्चे का जन्म होने का हुण दिन आवा दिन ते कोल कोई जनानी चाहिए ते मेरी भैन ते वैली है, चलो मैं उसे बुलाई लैंदी पर उहदे न्याणे भी कनाई जाने, बड़ी तोड़ फोड़ करी ने उन्हें कुछ दिन ते मैं चाहनी है कि महंगे चली जा और जिला ठीक हो जागी ते आई जागी। ब्राह्मण आत्मदेव आख लगा ठीक है जियां तेरा मन है। धुंदली चली गई, बच्चे का जन्म होया उस बच्चे की ली आई और जो पैसे मने दे उसी दे उड़े। धुंदली दे भैन का घर वाला कोई बाहर कम करने की गेदा, उन्हें उसी सुनाई दे कि बच्चा होया पर जन्म लैने को पहले के रब का प्यारा हुई है। पति की कोई दुख नहीं होया क्योंकि 6 न्याणे खेला दे घर, इस करिए उसी कोई दुख नहीं होया। धुंदली जिले परतोइए घर आई ना, धुंदली ने जी ना अपने ग्रां च प्रवेश किया, उहदे आने को पहले गए वो गो सुई ते गौ ने ना बच्ची की जन्म दिता ना बछड़े की जन्म दिता, एक पुत्र की जन्म दिता, एक बालक की जन्म दिता। शरीर उहदा बंदियां ला, अखां नक मुंह हथ पैर पूरी बाडी बंदे वाली, सिर्फ उहदे कन्न गवाले लगे। कन्ने की बोलते संस्कृत विच कर्ण। आत्मदेव ने दिखे दे गौ जैसे कर्ण न, ते उहदा नाम है पाई दिया गौ कर्ण। जिहड़ा धुंदली लियाई अपनी भैन कोला मुल्ले पुत्र, अपने घराली आख्या जिहड़ा तुसीं मी फल खिलाया हा ये उहदा परिणाम। आत्मदेव ने सोचा कि हुण ते मेरे घर 2 पुत्र हुए, गौ ने भी पुत्र की जन्म दिता और मेरी पत्नी ने भी पुत्र की जन्म दिता, पर असलीयत क्या है ये धुंदली के जानती, आत्मदेव की इस गल का नहीं पता। पर एक गल ये सिद्ध हुई कि तपस्या कदे व्यर्थ नहीं जाती है, जिहड़ी उहदे नाम दी लाई दी घड़ी वो बेकार कदे नहीं जाती है। तुस मंदिर जांदे हो, सत्संग जांदे हो, कथा च जांदे हो, तीर्थ यात्रा जांदे हो, उहदे नाम विच जिहड़ा तुस समय गुजारदे हो कदे व्यर्थ नहीं जाता। जिहड़े तुस इत्थे 12 बजे आइए बैठे तुंदा ये समय बेकार नहीं जाता है, इहदा जरूर कुछ ना कुछ फल तुसें की मिलना। तपस्या दी घड़ी कदे व्यर्थ नहीं जाती है। महात्मा ने जिहड़ी तपस्या कीती दी ही भगवान अगे फरियाद कीती है, भगवान मी कख नहीं चाहिए, इहदे घर पुत्र होना चाहिए। फल दिता है ना, वो फल बेशक ने नहीं खादा, धुंदली ने गौ माता की खिलाया
ਤੇ ਗੋ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਗੋ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਗਵੈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਭਿੱਡ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਖਿਲਾਈ ਉੜਦੀ ਨਾ ਫਲ, ਉਹਦੀ ਢਿੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਾਉਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਗਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਕਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ? ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਗੋ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲੀ ਲਿਆਈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਦੁੰਦੁਕਾਰੀ। ਧੁੰਦਲੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਦੁੰਦਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁੰਦਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੰਦਲੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੁੰਦੁਕਾਰੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਗੋਕਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ और दुंदुकारी सिरे दे नास्तिक बने। बल्ले बल्ले पीनी, मांस खाना, जुआ खेलना, वैश्यों का संग करना, ये उदा दिन सारे बनी है। रात के 12-12 बजे घर आंदा है, शराब पी है, मांस खाई है। आत्मदेव ने सोचा मेरा इन्ना सोहना पवित्र घर हा, मंदिर जैसा, इन्हें नरक बनाई रखी हुई। इस करिए आत्मदेव बड़े दुखी रोंदे। एक दिन गौकर्ण ने अपने पिता की जिला दुखी दिखिया और राती 12 बजे कने अपने पिता दे रूम विच ओदे कमरे च गया और पूछया कि दुखी क्यों हो। उन्हें पूरी गल सुनाई कि मैं पुत्र दी वजह कने दुखी हां। गौकर्ण ने ऐसी ज्ञान की चर्चा की ओदे कने, ऐसियां ज्ञान दी गल्लां सुनाईयां। 2 घंटे दा ऐसा सत्संग होया दोने बब्बा पुत्रा दा, गौकर्ण और आत्मदेव दा। अद्धी राती के ओदी ज्ञान के स्रोत खुली, अद्धी राती ओदी त्री अख खुली। कर छड्या, कुछ की नहीं सुनाया, जंगल चली है भजन करने। पहले महात्मा मरी है, करलाई है, नहीं सुनी गल, ठोकरां लगी ना पुत्रा कोला, हुण विराग आया है। हमेशा ਲਈ जिन्नी देर थोड़ी अस भी संसारी प्रैक्टिकल च नहीं दिखी लैचा, इन्नी देर कृष्टि का मोह नहीं दिंदा। बंदा सोचदा ब्याह करके जनानी हो दोए होए कि फिर ऐसे सुखी हुई है ना। जनानी सोचदी बंदे कोलों भी सुख मिलना, बंदा सोचदा जनानी कोलों नहीं मिलता। उहदे बाद च बच्चे हुंदे, फिर आस हुंदी कि बच्चे सुखी करना सही, लेकिन उहदे कोलों भी सुख नहीं मिलता। फिर आस हुंदी कि चलो पोतरा सुख दे। इन्नी देर तक करता जाने का टाइम पूरा ही इंदा, सुख मिलता नहीं। सुख मिलता है ओदे नाम विच, उस नाम जपुंदा नहीं। अस संसार दे विच सुख तुपादे हां, इत्थे सुख है नहीं। ये संसार दा नाम है दुखालय है, ये संसार दा नाम है मृत्यु लोग है, इत्थे सुख मिल ही नहीं सकता है। हुण आत्मदेव दी अख खुली ते जंगल च जाइए भजन करने लगा। भजन करदे करदे आत्मदेव परमात्मा का भजन करते इस नश्वर शरीर की त्यागी है, मोक्ष की प्राप्त किया, मुक्ति पाई। पर ठोकर लगने के बाद कदे महात्मा की गल पहले सुनी लैंदा, ठोकर को बची, पर नहीं सुनी ठोकर। गल्लां होंदियां सच्चियां न, पर अस समझदे नहीं। साड़ी जिहड़ी तृष्णा है वो मिटदी नहीं। अस संसार दे विच आशा रखी दी है। इस करिए दुखी और जो सुन ओदे कन्नै पूरी तार साड़ी जुड़ी आगना, उस नाल सुखी हो जाता। आत्मदेव अज सुखी हुई है। गौकर्ण ने सोचा ये मां पुत्र दी एक चाल है, मेरी पिता कन्नै बनदी ही, प्यो मेरी सुनदा हा, वो तो गया ट्रिप भजन करने, मैं इहदे कोल की करना रही है। ये बैंस अगे बीन बजाने वाली गल घर विच समझाओ, नहीं कोई समझदा कि अपना आप बदली लो। गौकर्ण तीर्थ यात्रा चलीए, 12 साल तीर्थे बिताए, पिछू धुंधुकारी ने प्यो की जिन्नी कमाई की दी सारी की सारी मिट्टी विच रुड़ गई। बच्चे की संस्कार जरूरी है, नहीं है। उन्हें
सुख देना जरूरी नहीं है, संस्कार देना जरूरी है। संस्कार नहीं होंगण तुंदी कमाई मिट्टी विच मिलांदे उन्हें टाइम नहीं लाना। अगर संस्कार होंगण बच्चे काबलियत होंगण अपने अपने खर्च करने जोगा उन्हें धन कमाई लेना है, अगर काबलियत होंगण। और अगर नातिक होंगण उन्हें तुंदी कमाई भी मिट्टी च मिलाई। दुंदुकारी ने अपने पिता की कमाई जुआ खेलने पर, शराब पीने पर, वैश्यों के संग विच लुटाई हुई। मां दे बंदे गहने बेच एक दिन मां की दुखी किया, मां बेचारी अद्धी राती घर छोड़िए खूह विच डिग्गी मरी। पंज पंज वैश्यों की घर बुलाई उनके बिना रातां बितांदा। एक दिन वैश्य उस धुंधुकारी खत्म करी उड़िया, प्रेत बनिए भटकन लगा। चारपाई दे उपर शराब पिलाई है, जिले नशे विच टली हुई है, हथ बाहां उहदे बन्नियां, मूंह च गरम गरम कोले पाए, कपड़े कन्ने मूंह टक्की उसी मारी उड़िया। प्रेत बनी भटकन लगा। 12 साल बाद गौ करन तीर्थ यात्रा दा आया, वो प्रेत बनिए भटका दा, जिन्हें अपना द्वार खोलिया भजन करने की बैठा, राती 12 बजा दे जिन्हें नाम जप करने की बैठा, वो प्रेत अनेक रूप बनाई बनाई उसी भयभीत करा, उसी डराने की कोशिश करे, कि डरिया नहीं। उन्हें गौकर्ण तीर्थ ने जल जड़ा लैंदे हाथ विच लिए गायत्री मंत्र पढ़िए, छिट्टा मारे कि दस तू कौन है। उस वेले बोली है कि अहम भ्राता तव दियो दुंदुकारी मम नामता, सब के नैव दोषण ब्रह्म तुम नाशित मया। मैं तेरा भरा धुंधुकारी जेड़े बुरे कर्म किते दे वो मैं प्रेत जोनी च भटकदा, भरा जिन्हें भी हुंदा मेरा कल्याण कर। पूरी रात उस बेचारे नींदर नहीं पई। सवेरे जल नदी स्नान करने गया तो स्नान करिए सूरज की जल अंजलि भरिए देने लगा। सूर्य देव जल अर्घ देइए, प्रार्थना की कि प्रभु जेड़े भी मेरे भरा ने पाप किते होने तुस इहदे साक्षी हो, तुस गवाही होए दे, तो दसो मेरे भरा दी मुक्ति किंजा हो। उस वेले आकाशवाणी हुई कि श्रीमद भागवतान सप्ताह मुक्ति बचनम करो, सप्ताह दी कथा करने दी मुक्ति होनी। गौकर्ण ने अपने घर एक मंच बनाया, पंडाल बनाया और भागवत की कथा करने लगा। गौकर्ण ने धुंधुकारी उस प्रेत की आख्या तू कथा सुन। वो आया, उसी जगह नहीं लभा कुछ बोने ले, एक बांस के डंडे विच बड़ी कथा लगा सुन। 7 दिन तक कथा उन्हें सुनी, रोज की एक एक मट्टी फटती गई। 7वें दिन 7 दी 7 मट्टियां फटी गई और वो प्रेत जिहड़ा दिव्य देह धारण करिए प्रगट हुई आ, उहदे लई सुंदर विमान आया। भगवान ने विमान भेजा और विमान दे विच बेहिया बैकुंठ धाम च जान लगा। गौकर्ण ने पूछा इस पापी कुछ लिया दो, आखली पहले पापी हाँ, हूं इन्हें कथा सुनी ली है, ये साड़ा भी पूजनी हुई है। भगवान ने दिले विमान भेजा, इसलिए ज्यादा मोक्ष का अधिकारी हुई है। गौकर्ण आखे थे सारे कथा सुनी, फिर सारे लिए विमान क्यों नहीं आया। आखली कथा दे हुए पर सुनने सुनने का अपना अपना निजम है। कोई कथा विच 7 दिन नहीं आया, कोई 7 दिन आया टाइमां दा, कोई टाइमां दा आया पर उन्हें विधि कन्ने कथा सुनी नहीं, उहदा मन भटकदा रहा। इस करिए धुंधुकारी मन च तलाइए कथा सुना दे दा कल्याण होया। तो ग्रां दे लोकें 15 दिन विच दोबारा कथा करवाई, सारे मन च लगाइए जिले कथा सुनी, सारे लेके एक विमान आया और विमान च भी सारे वैकुंठ धाम के अधिकारी बनी। एक एक विमान विच एक एक जीव अरड़ोई है, भगवान दे लोक विच गया। गौकर्ण की कृपा करने गौकर्ण दे जिन्ने भी पिंड दे लोग है सारे वैकुंठ धाम के अधिकारी बने। ये ऐसी पावन और पवित्र गाथा है, बड़ी बड़ी पापी का उद्धार करने वाली एक कथा है। 7 ग्रंथियां जेड़ियां बांस दियां ना वो साडे शरीर दे विच मूलाधार कोला लिए सासर चक्कर तक 7 केंद्र न, ये 7 ग्रंथियां। कोई मन लाइए सुने तो ये साड़ियां 7 ग्रंथियां जिले फटदियां न, फिर जीव मोक्ष का अधिकारी होता है, फिर उसी मोह नहीं रोंदा है। और जिन्नी देर सानू मोह है इन्नी देर मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पर एक कोला हुंदा जिले कोई ध्यान लाइए सुनदा, मन लाइए सुनदा,
धुंधुकारी उस पापी ने कथा सुनी, ओदा कल्याण होई है। ग्रां दे लोके सुनी, उनका कल्याण होई है। एक कथा हर एक जीव का कल्याण करने वाली है। सूत जी 88 ऋषियों की सुना दे इसी आखदे कथा का महत्व। ये महत्व मैं तुसें कल सुनाना हाँ। कल मैं इन्हें शॉर्टकट चलिया, टाइम थोड़ा, क्योंकि कल यात्रा विच और इत्थे पूजदे पूजा पाठ होंदे थोड़ी जिले मैं बैठा तो मेरे को मसा अद्धा घंटा रहा, आधा पौना घंटा, अद्धे पौने घंटे च मैं के चर्चा सुनाना। इस करिए कल वाली चर्चा तुसें संक्षेप विच मैं अज सुनाई। मन तो करा था मैं अगू ना गल पकड़ा, पर मैं सोचा जिन्नी देर थोड़ी प्लैंथगनी प्रचोग ते चनाई कहदे पर कर एक कथा दा प्लैंथ है, एक कथा दा महत्व है। महत्व मीनस कि कथा सुनने दा फल क्या है, जेड़ा तुसीं खाइए बोना तुसीं के फल थोना, एक कथा दा फल है। मतलब कि वेद व्यास जी ने कथा सुनाने को पहला उसका महत्व सुनाया, सानू लालच पाया कि कथा सुनने का लाभ क्या है। हुण ये महत्व है, इहदे कन्ने कन्ने आलूआं दा भी लाभ थोना तुसीं। हुण आलू गेदे बनी हुई दे ठंडे ते सज्जन भी बार बार दिखा दे मेरा मुंह कि कोले अद्धी छुट्टी कर देन ते मैं दिखना कल्ला दा भी टाइम निकली है ते अज्जा दा भी निकली जाना। 4 बजे हो जानी आरती, 3 दे गे बजी। आलू खंदे टाइम कितना लग गया, तो कितना टाइम लग गया? इत्थे बैठे बैठे ते खाई लग गई, जां उठी जाना? बोलो बोलो जल्दी करो। वैसे अजकल में इस एरिए आलू वाला काम बंद कराई दिया, क्योंकि आलू खाने कन्नै शुगर बधा दी है। आलू उन्हें की खिलाए जाते जेड़े घरां दा सुच्चा मूँह आए दे होण, जेड़े एक टाइम भोजन करा दे होण, उन्हें की बिच फलार देना है आलूआं दा। ये कोई खुराक थोड़े, बाई दा घर है, शरीर फलांदा ते शुगर वधांदा। ये इस करिए दिता जाता कि तू सवेरे दी सुच्चा मूँह कथा सुना दे। मान लो 10 बजे थोड़ी पूजा चली, उसके बाद 10:30 11 कथा शुरू हुई, 1 बजे अद्धी छुट्टी, 2 बजे थोड़ी तुस आलू फलार करिए, फिर बही आओ कथा च। फिर शामी 4-5 बजे कन्नै आरती हुई है, लंगर भंडारा तुंदे लई, और तो लंगर खाइए घरे चलियो, घर चुल्हा कि नहीं जलाओ तुंदे वास्ते। इत्थे गए फलार और इत्थे गए लंगर व्यवस्था, ये निजम है, तां करिए विच आलू बने। ते तुंदे विच है कोई जिन्हें सवेरे दा सुच्चा मूँह रखे दा भी मैं एक टाइम के खानी है? कोई भी नहीं है। कल्ला कुल्ला नहीं बनाए हुए आलू। जे बनाना हो कोई शैल कोई काजू बदामे वाला काढ़ा शाड़ा पिलाओ भी मैं ब्रेक भी मारा, ते मी भी कोई लभी जा कोई एक गिलासी है। आलूए की खातर देखो परीक्षित कोल अमृत आया, उन्हें अमृत की ठोकर मारी उड़ी, कथा नहीं छोड़ी, और तुंदे कोल आलू आवा देन, ये माया है। बोलो खाने तुसें नहीं खाने, ये पाई नहीं मनना का कोई नहीं है। चलो जाले खाई लो, नहीं दे बड़ा नुकसान होना जी। उन्हें आखना इन्हें नहीं खान देते, इत्थे के दियो ही नहीं, पंडाल च गए मुड़े आई और नौजवान बैठे खराब हो जाए। एक अद विच भजन हो जाए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो ध्यान इधर रखो, अखा बंद करी, तालियां बजाओ, आलू का दूना तुहाडे अगे पुजी जाना, ते बिच बिच खाई भी लाओ, ते बाद में तुसीं पुछगा कि नमक मिर्ची कि नहीं हुई।
मीठी मीठी ताली बजाते हुए, जिन जिन को काम है ईश्वर से हाथ खड़ा उठा, आपको काम है तो चलो आओ ताली से बन करते हुए मेरे साथ गाएं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम। हरि हरि कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन के। ध्यान आलू की ओर नहीं, ध्यान भजन की ओर। खाते खाते भजन तो जीवन धन्य हो जाएगा। परिवार सुत तारा, माल धन लाज लोकन के। कुटुंब कुटुंब परिवार, माल धन लोकन के। माल धन लाज लोकन के। हरि का भजन करने में, प्रभु की कथा सुनने में, अगर छूटे तो छूट न दे।
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट न दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट न दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ न दे। मुझे है काम। प्रभु का ध्यान करने की लगी है लगन दिल में मेरे। प्रभु का ध्यान करने की लगी है लगन दिल में मेरे। लगी है लगन दिल में मेरे। प्रीति संसार के विषयों से, प्रीति संसार के विषयों से अगर छूटे तो छूट न दे। प्रीति संसार के विषयों से अगर छूटे तो छूट न दे। है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ न दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ न दे। मुझे है काम।
धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। मेरे गुरु देव ने पटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो बोरी बाल ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, वो चंपा बाल ने पटकी, वो बोरी बाल ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। के मुरलीधरा मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहिना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहिना। हे नंद नंदना राधा माधवा, हे नंद नंदना हे माधवा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा। हे मुरलीधरा मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहना। मुरलीधरा मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहना। के मुरलीधरा हरि मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहिना। नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। 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 मुरलीधरा मन मोहिना का मुरलीधरा मन मोहिना। वो मुरलीधरा मन मोहिना। के मुरलीधरा मन मोहिना, मुरलीधरा मन मोहिना। हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। 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 मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से। तुझे आलू खाई ले नाली खाने ने मकाई दे कम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस गरी में सोचे चलो बिच भजन होई जा ते आलूआं दी खातर तुहाड़ा भजन छुट्टी नहीं जा, तुहाड़ी कथा छुट्टी नहीं जा। तो जिन्हें नहीं खाते फटाफट खिंची लाओ इयां। तो दुंदुकारी की मुक्ति मिली, मोक्ष मिली या
एक कथा बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाली कथा है। इहदे बाद फिर विधि पूछी कि कथा सुनने वाले दी श्रोताएं दी के विधि है, किन्या कथा सुननी चाहिए। आख लगे कथा जिले पिंड च करवानी, फिर ओदा दूर दूर तक प्रचार करो कथा का, लोकें भी आमंत्रित करो, उन्हें सदो। सुंदर पंडाल हुआ, बोने विच कोई परेशानी नहीं हुआ कि 4 घंटे पलथी मारिए कोई बेही सके। तुसें कोई दिक्कत दे नहीं आवादी, बोने च कोई मुश्किल दे नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। तो मतलब दबाच फिर विधि पूछी। शौनकादि ऋषि सूजी महाराज आखदे महाराज कथा विधि की है। उन्हें आख्या सारे संदेश दइए, सुंदर पंडाल का निर्माण करिए, फिर निजम अनुसार कथा की श्रवण करना है। ऋषि पूछते कि महाराज निजम के है, खाना के चाहिए। सूजी आखदे कख नहीं खाना। कथा का निजम है कि कुछ नहीं खाना चाहिए। 7 दिन 7 रात्रि तक निरार रहिए कथा सुननी। ऋषि आख लगे महाराज अगे कल युग आने वाला होना, कल युग आने वाला है और बड़े पखोलू लोग होने, 3 टाइम रज लाने वाले, फिर कुत्थे कथा लगे सुन। कोई इहदे विच कोई रियायत नहीं, सस्ता नहीं।
सूजी आखदे फिर इयां कर लेना, एक टाइम रोटी खाई लेनी ते बाकी सारा समय कथा। इहदे कोला पहले उन्हें आख्या अगर कथा सुनने वाले का कुछ खाने की मन करे ते अन्न की घृत पान करन, क्यों पीन ते कथा सुन। भागवत चलेगा क्यों पिए कथा सुन। के महाराज ता सुनी दी है, देसी घ्यो प्योर लभना नहीं, अब्बल ते कुछ पचना नहीं। वो जूरी वाला घ्यो जिहड़ा है जिन्हें खादा ओहदा बीपी हाई। डॉक्टर फुलका चुपड़िए में मना करिए दे ते वो क्यों पीए कथा सुन, हुंदा चढ़ी जाना बीपी। ते फिर कथा कराने वाले ने डांगा पड़गोइयां ने कथा होई दी है। उन्हें आख्या फिर इन्ना करो दुध पीए कथा सुन, दुध पियो और कथा सुनो। उन्हें आख्या दुध भी इन्ना महंगा कुत्थे कुत्थों खरीदना दे कुने पीना। उन्हें आख्या फिर एक टाइम भोजन करी ला। एक महात्मा बोले, उन्हें आख्या एक टाइम भोजन करिए, अगर गल नहीं बने उन्हें आख्या फिर एक टाइम फलार कर लो। जिले साढ़े तुंदे पर बारी आई, जिले शास्त्री महाराज और कथा शुरू की, एक टाइम फलार एक टाइम भोजन। सवेरे लोग प्रभाती चली जाना ते प्रभाती दा आइए मसा थोड़ा कम काज घर का चूल्हा चौका दिखना, इन्नी देर कथा शुरू हो जानी, उन्हें आखना चलो नानी दिखने। उन्हें कथा सुनने की चली जाना, बिच कोई प्रसाद बनी जाना। जिहड़े सुच्चे मुंह आए दे उन्हें अद्धा घंटा कोई बिच ब्रेक दईए, अद्धा घंटा कोई ब्रेक दईए, बिच आलू शालू खिलाइए, फिर कथा बही जाना। फिर 4-5 बजे कने लंगर तैयार होंदा, वो लंगर खाइए घरे चलिए ना, घर चूल्हा जलाने की लोड़ नहीं है। शामी जाइए घर दे काम कर लो, सवेरे करिए आओ। निजम ये हा कथा। वो आलू वाली प्रथा अज भी चला दी है। वो घर 4-4 रोटियां खाई आए दे न, हुण की लोड़ ही भला आलू खिलाइए। पर ये उड़ी उड़ी प्रथा चला दी। आलू तान जो सुच्चे मुंह सुना दे। इधर निजम है, हुण बल्ले 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 आलू वाला काम बंद कराए, लोकें दी शुगर लई पई हुण आलू खाई खाई ते गोडे दर्द बखरे करते। पाई होंदे ना, कई भैनें नहीं खाधी, उन्हें पाई ले बिच आखदे चलो घर ले जाके न्याणे लिए प्रसाद। ठीक कीता, जे चीज नहीं पचे तुसीं नहीं खाओ। एक ने आख्या महाराज एक टाइम आलू एक टाइम भोजन, ते जे मती भुख लगे तो उन्हें आख्या 2 टाइम रोटी खाई लो। एक बारी खाइए जाओ ते दूए बारी उठ के लंगर बने तो उन्हें खाई आओ, नहीं बने तो लंगर घर नहीं खाई लो। एक महात्मा की बड़ी हदिया आई, उन्हें आख्या महाराज जे 2 बारी खाइए नहीं गल बने तो फिर उन्हें आख्या फिर 3 टाइम खाई लो। एक बारी खाइए जाओ, दूए बारी जेड़ा उत्थे के लभे प्रसाद लंगर जो भी है खाई आओ, ते भुख लगती तरगाले परती आनी घर खाई लो। राती की फर्क पवा? भोजनम तुम बरम मन्यम कथा कथा श्रवण कारकम नोप बसो भरा प्रवक्ता कथा विघ्न करो जद। अगे की लिखा कि भोजन जिन्ने बारी मर्जी करो, एक बारी छोड़िए तो 4 बारी दिहाड़ी दे खाओ, पर नया भोजन नहीं करो जिहदे कन्नै कथा च विघ्न पवे। हुण आलू वाले परांठे खाई आए, 2 उपरा सुटिया एडा चाही दा गिलास, फिर इत्थे बनी गैस, पेट हो गया खराब, फिर बार बार उठिए जाना पवे, नया भोजन नहीं करना। जे रोटी खाइए थे नींदर लगती है तो थोड़ा घट फुलका खाओ। मान लो भोजन ऐसा मत करो जिहदे कन्नै कथा च विघ्न पवे, और ऐसा भी नहीं करो कि बार बार ध्यान रोटी वाले पासे जा इस करी खाइए बहु, जिहदे कन्नै मन लगा रहे साडा कथा विच। इस करिए कोई निजम नहीं है और निजम भी है।
नहीं खाना इस करिए कि नींदर नहीं आई जा कोई पेट खराब नहीं हुई जा, राती दी बांसी कोई दाल सब्जी वही खाई ली तो पेट गड़कुरे मारदा रहे। और खाना इस करिए कि तुंदा ध्यान खाने वाले पास नहीं था, मतलब तृप्त होइए तुस बैठी हो ताकि तुंदा मन कथा विच लगे रहे। इस करिए कोई विशेष निजम नहीं है, जिस तरीके कने कथा पल्ले पई सकती है इन्हें करना चाहिए। शुरू शुरू जिले मैं कथा करने लगा ते मैं तरकाले वेले रोटी खांदा की पे सवेरे रोटी खाई लैंदा ते मेरा ढिड फुली जांदा, बैठे बैठे फिर गैस बनी तो मैं खानी नहीं। दोपहरी वेले जिले आलू बनने अद्धी छुट्टी करनी मैं भी आलूओं का डूना एक खाई लेना, फिर तरकाले खाने। एक महात्मा पे उनका स्वर्गवास होई दा करोना में, शास्त्री महाराज का उनका बड़ा संग हा पथवाल दे। उन्हें भी जांच दसी, उन्हें आखिया कि तुस एक टाइम अगर खागे हो ना तो लोके साल की एक कथा करानी तुंदा रोज का काम है, ते खागे हो नहीं तो चल के कियां तोले के राम नाम सत हो जाए। तो कुछ खाइए लगा बोलना। डोगरे जी महाराज कथा करते, बड़े अच्छे वक्ता हुए डोगरे जी महाराज। डोगरे जी महाराज दलिया खाते, दलिया कहता बंदा कणक का हल्का हुंदा है, वो खाइए उन्हें कथा च बही जाना। तो हल्की फुल्की चीज खाइए बवो ताकि सानू कोई गैस कोई पेट की गड़बड़ी नहीं हुए, जिद कने 4 घंटे मन लगे रहे। बाकी कोई विशेष निजम नहीं, ब्रह्मचार्य का पालन करो और होई सके चुगली निंदिया छल कवट ईर्षा बेईमानी 7 दिन दे छोड़ो। जिले 7 दिन छुट्टी ते बल्ले 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 वो आदत छुटन लई पौनी। ये नहीं कि 7 दिन झूठ नहीं बोलना, 7 दिन चुगली निंदिया नहीं करनी ते फिर हफ्ते का बाद फिर पूरी कसर कड्ढी लाओ। ये धीरे 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 फिर वो तुहाडी चुगली निंदिया बल्ले बल्ले छुटन लई पौनी। पहले 1 हफ्ते का अभ्यास करते, जिसी पीने की आदत है वो 1 हफ्ता नहीं पी है, सोचे कि मैं उन कथा सुन, 1 हफ्ता मैं खान पान वाला काम नहीं करना। जिले उन्हें 1 हफ्ता नहीं पीती उधर कथा पल्ले पे ही पता लगी है कि ये पीना कितनी माड़ी चीज है, ये गंद खाना कितनी माड़ी चीज है। तो धीरे धीरे सोचता यार इन्ना खादा तां की होया छड्या हुण, तो कई दियां बीमारियां छुटी जांदियां। मते सारे ऐसे लोग मैं दिखना जिहड़े 7 दिन कथा सुनने दा बाद च ऐसा संकल्प ले लिया कि अज दा बाद खाना पीना छड्डिया, उनके घर सुखी हुई है। खास करिए ये पीने वाली बीमारी जिहड़ी ने बड़ी खतरनाक बीमारी है। पीने वाले दा सामने कोई बोलिया नहीं ते ओदा नंबर चढ़िया नहीं। तुंदे भी कोई पींदा उन्हें कथा विच लियाओ, 7 दिन का पहले निजम बनाओ कि भलिया लोका 7वें दिन बाद वेख ना पी लै। 7 दिन दे छड्डो, उन्हें की छड्डिए लियाओ इत्थे। कोई सदा 7वें दिन उनका मन नहीं करे कथा सुनने बाद, कोई भगवान की कृपा हुई जा, कोई शब्द पल्ले पे जा, वो बीमारी छुटी जा। और बीमारी छुटी तो सुखी हुई है। एक पैसे बचिए, दुई जान बचिए, दुआ घरा दी जिहड़ी मैं तू होंदी वो दूर हुई है। थोड़े दिन पहले मैं अज तो ये गल नहीं कदे सुनाई है जिहड़ी तुसीं अज लगा सुना। थोड़े दिन पहले की गल है, मैं अखनूरा आवा दा हा, तो वो मैं दिखी वो जी शराब वाली दुकान है, शराब वाली दुकान दिखी मैं एक ज्ञान होया, वो तुसीं सुनान लगा। एक कदे पहले ऐसा नहीं सोचा मैं, शराब वाली दुकान दिखी मैं के ज्ञान होया कि जेड़े शराब बेचा दे ना उन्हें ही बेचने का भी, बेचने वाले भी खतरा है।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਾ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ। उन्हें ही पता कि अस माड़ी चीज बेचा दे हां। जिस जेड़ी दुकान शराब वाली हुंदी ओहदे बाहर बड़े बड़े सरिये दा बनाई एक जंगला लाए दा हुंदा उन्हें, इंजा हुंदा ना शराब दी दुकान दे बाहर बड़ा बड़ा जंगला जिहा लाए दा हुंदा, ओहदे विच उन्हें निक्का जिहा एक द्वारू रखे दा जित्थों दा दान दक्षिणा देनी है ते प्रसाद मिलदा उन्हें। इन्ना सुराग रखे दा, मतलब इन्ना हरा ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਪੀ ਜਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਪੀਏ ਨਸ਼ੇ ਜਾਈਏ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ और फिर शराब बेचा दे। मैं उतों का दिमाग लगाया ये बेचने वाले इन्ना खतरा है कि इन्हें एडे एडे बड़े जंगले लाई है, फिर अंदर ओदी विक्री करा देना, और जिहड़ा पींदा ओहदा की हाल होंदा हो। इस करिए जिहड़ा कोई पींदा पता भी इन्हें पीती तो ओहदा सामना फिर ज्यादा गल्लां नहीं करनी। तुस भी अपना दरवाजा बंद करो ते अपने पिंजरे पैक होई आ, जिहड़ा उतरोग फिर गल करो ओहदे। नहीं तो मैं तू होंदियां कईयां दे डांगा भड़काउंदियां, बड़ा खून खराबा हुंदा जी। शराब करे खाना खराब, इस करिए शराब बड़ी खतरनाक चीज है। ये कोई मसा कोई 15 दिन होए होने नहीं गल मेरे दिमाग च आई कि बेचने वाला वो भी अपनी सेफ्टी विच है। तो जिहड़ा पी बैठे दा भाई ओहदा सामना तो गल्लां कर गए उसी उस वेले गल्लां आउंदियां भी इन्नियां ना, ओहदा मुकाबला तुस नहीं कर सकते। इस करियो ला अपनी पिठ दे लो, अपना दरवाजा बंद कर लो, जैसी तरह सवेरा हो तो फिर मिले। तो कुसै दी आदत छुटी जा, इस करिए उन्हें की कथा विच जरूर लाना। तो बड़ी लोके दा मैं सुधार देखिया जिहड़े ने दा बाद चो खाना पीना छड्डी। अन्यथा दुंदुकारी ने खूब खादा और नशे विच जुआ खेलदे खेलदे अपने पिता दी कमाई चंद दिने विच लुटाई होई। नरक दा अड्डा बनाई होया घर, प्यो दी कमाई सारी लुटाई होई। वैश्य दा संग करदे और नशा पता करदे घर उजड़ी है। ये नशा पता घर उजाड़दा है। कुसा दी आदत छुटी है, कुसा दा घर बसी जा, तो समझो कथा सुनाने वाले दी भी कथा सफल हुई है। इस करिए उन्हें की जरूर कथा विच ले आना है जिंदी वजह करना अस दुखी हां, परेशान हां। ऋषि पूछया गया महाराज जी कथा दा प्रचार आख लगे एदा प्रचार क्रम बाई क्रम चलिया ने भागवत दा प्रचार भागवत दा ज्ञान ब्रह्मा की दिता, शिव की दिता, ब्रह्मा कुला नारद की और शिव कुला शुकदेव मुनि की मिलिया, और शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित की सुनाया। तो उदे सुनाने करने पूरी दुनिया विच लगा। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज पूछते महाराज ये परीक्षित ये शुकदेव मुनि कौन है? उन्हें आख्या शुकदेव मुनि गोल विच लक्ष्मी नारायण दे चरने च रहिंदे है। जिन्हां नारद मुनि लक्ष्मी नारायण दे भगत न, इन्हां गए ये शुकदेव मुनि भी लक्ष्मी नारायण दे भगत है। एक दिन माता लक्ष्मी ने शुकदेव मुनि के आख्या बच्चू कलयुग आने वाला है ते कलयुग विच बड़े मंद बुद्धि दे जीव होने ना, बच्चू तू जा ते जाइए नारायण दी भक्ति दा प्रचार कर। शुकदेव मुनि आखले ठीक है मां जियां तुहाडी आज्ञा। वैकुंठ धाम छोड़िया शुकदेव मुनि ने और नारायण दी भक्ति दा प्रचार करने लिए इस धरती पर आए। पर शुकदेव मुनि ने सोचा कि पहले मैं कुछ याद करी ले, कुछ पक्का दे करी ले, ताकि
दुनिया के जाइए कुछ सुनागा ते कल्याण होया, कुछ याद करी लें, कुछ सुनी लें। सुखदेव मुनि बैकुंठ धाम दा आए, किन्ना आए, उगड़ा शरीर छोड़िए। जिले इथों जाना ना इगड़ा शरीर उत्थे नहीं जाता, जिले उथों आना तो उगड़ा शरीर भी इत्थे नहीं आंदा। इन्ना जिन्ना फॉरन च जाना होए तो इगड़ा पैसा इधर जमा कराना पौंदा इंडिया च, फिर उथों वाली करंसी चलती। जिले उथों आओ तो उथों उत्थे जमा कराइए, फिर इत्थे चलदा। इन्ना के जिहड़ा ये शरीर इस दुनिया च है, ये उत्थे ही जंदा, उत्थे शरीर अलग है। उथों जिले इत्थे आना उगड़ा छोड़ना, इत्थे दूआ धारण करना। सुखदेव मुनि ने केड़ा शरीर धारण किया? वो तोती दे गर्भ विच प्रवेश करिए, शुक पक्षणी दे गर्भ विच तोती दे ढिड्ड च प्रवेश किया। तोती ने एक अंडे गिज पैदा किया, उस अंडे दे विच जिहड़ा तोती दा बच्चा हा उह सुखदेव मुनि आए। किथे? श्रीनगर, जिथे अमरनाथ दी यात्रा वो अमरनाथ दी गुफा विच आई। शंकर भगवान को अमर कथा है, वो अमर कथा कदे सुखदेव मुनि की सुनोचा है ते फिर ओदा प्रचार करना। नारद जी इस गल दा पता है कि शंकर दे हिरदे विच अमर कथा है, वो अमर कथा निकले, सुखदेव मुनि सुन, फिर ओदा प्रचार करन तो दुनिया च नारायण दी भक्ति दा प्रचार हो, दुनिया सुखी हो। पर शंकर भगवान किन्ने सुनान? शंकर भगवान बैठे दिन कैलाश पर। नारद ने अपनी जुक्ति चलाई। नारद दा अर्थ क्या है? नारद जिहदी अख दी गल कदे रद्द नहीं होए, और नारद ज्ञानम ददाती ति नारदा, जिहड़ा दुएगी रस्ता दस्से उसी नारद आ। नारद ने सोचे काम मैं करना पौना है। नारद ने भूमिका बनाई, कैलाश पर्वत पर चलिए, जिले भोलेनाथ नहीं माता पार्वती की दिखिया, और पार्वती की आखन लगे देवी शंकर भगवान नजर नहीं आवा दे। उन्हें आख्या नारद जी तुझे जानते हो, बैठे थे उन्हें राम नाम की समाधि लाई। नारद जी आखले चलो अच्छी गल है, भगवान का भजन कर देना। बंदा भजन करे तो जनानी की अद्धा फल मिलता है, जनानी भजन करे तो बंदे कख नहीं थोंदा। तां करिए साढ़े शास्त्रें विच जिले भी कोई शुभ कर्म हुंदा है ते बंदे की करदे अगे ते मुंडे पर रखदी जनानी हथ, वो जिहड़ा संकल्प करिए जिन्ना भी काम किया जाता है ओदा फल जनानी ऐटोमैटिक अद्धा मिल जाता। इन्हें कली जिन्ना मर्जी भी करती रहे उसी फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जनानी का जिहड़ा जनेऊ है, ओदा जिहड़ा जग्योपवीत है जनेऊ, वो पुरुष के कंधे पर है। 6 लड़ी का जनेऊ है, 3 लड़ियां बंदे दियां, 3 जनानी दियां पाए दियां। इन्ना बंदे का 3 लड़ियां का जनेऊ है, 3 करजन देव, एक देवते का करजा, एक पितरे का, एक ऋषियों का। इन्हें जनानी पर भी करजन, वो फिर पति के कंधे पर, मतलब इन्हें सज्जे खब्बे पायदा हुंदा।
जे लो पाई लो जनेऊ। जनेऊ एक संस्कार है। अजकल ये लोप होंदा जा रहा है। विवाह कोला ज्यादा खर्च होंदा है जनेऊ पाने का। तुहाडा मंडी च मैं सुना दा हूं आख्या जिले जनेऊ पाई लो फिर झूठ नहीं बोलना, ते झूठ बोलना हो तो जनेऊ नहीं पाना। इस करिए लोग झूठे की खातर जनेऊ उतारी है, खान पीन की खातर ये जनेऊ पाई दिया, फिर असें की लिमिट विच ना पाना। ये जनेऊ एक संस्कार है और ये बगैर जीवन बनता नहीं है। जनेऊ के बगैर पितर कार्य भी नहीं होंदा और देव कार्य कोई करना हो जनेऊ पाना चाहिए, उदा अद्धा फल प्राप्त होता। नारद जी आखन लगे तुहाडे पति देव परमात्मा की भक्ति करा देंगे। चलो तुसीं भी बड़िया बड़िया मुबारक। माता पार्वती आखली नारद जी मुबारकां दे दिया दो, पर आए कितनी देर बाद हो, अजकल तुसीं आना जाना छड्डी उड़िया। नारद जी आखले मेरा मां कुते मन नहीं लगता, इस करी मैंने आना जाना छड्डी उड़िया। ये दुनिया स्वार्थी है, मतलब दी है, इस करिए मेरा कुते मन नहीं लगता है। पति पत्नी का भी स्वार्थ है, पूरा संसार का स्वार्थी है। माता पार्वती आखली पति पत्नी का क्या स्वार्थ है? उन्हें आख्या जिन्नी देर ब्याह नहीं होता हुंदा बड़ा खचा हुंदा कि ब्याह हो, ब्याह हुंदा दोने का बड़ा इरख हुंदा, ब्याह दा बाद च हुंदा स्वार्थ है कोई संतान होई आ। जिला संतान होई जंदी अद्धा प्रेम पत्नी का अद्धा प्रेम पति का बच्चे च चली जांदा है। फिर उनका प्रेम जिहड़ा वो जिहा नहीं रहिंदा, अद्धा प्रेम बच्चे विच मंडोई है, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध होंदे प्रेम घटिया। इस करिए इस स्वार्थ दा प्रेम है। सुर नर मुनि जन सब कीजे रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। माता आखली साड़ा स्वार्थी प्रेम नहीं है, साड़ा निस्वार्थ प्रेम है। नारद जी दो न्याणे होइए न, लेकिन साड़ा उहा नया प्रेम है जिन्हें पहला है। बंदा जनानी कोला कुछ गल्लां छुपाइए रखदा है, जड़ियां नहीं सुनाने वाली गल्लां होंदियां। लेकिन मेरे पति देव ऐसे न, उन्हें अज तोड़ी मेरे कोला कोई गल छुपाई नहीं, जेड़ी नहीं सुनाने वाली गोपनी कोला गोपनी भी गल लोग वो भी नहीं सुनाए दे। साड़ा इन्ना इरख इन्ना प्रेम। भाई शंकर न वो भजनानंदी न पार्वती कोला कोई गल छुपांदे नहीं, पर सारे शिव जी नहीं बनी आए घर भांगड़ा मची जाना। जो कुछ गल्लां ऐसी होंदियां जिहड़ियां पत्नी की नहीं सुनानियां चाहिए। कुछ गल्लां किहड़ियां गल्लां? खास करिए बंदे कोला कोई ऐसी गल होई दी होए, गलती होई दी होए कोई, और ओदा अगर कुसे की पता लगी आ ते खतरा बनी जा, नहीं गल कदी नहीं सुनानी चाहिए अपने घर, क्योंकि वो गल कुदै ना कुदै निकलनी है। जनानी दे ढिड्ड विच गल नहीं रुकी सकती, वो निकलनी कुदै ना कुदै, ते फिर तुहाडे लई खतरा बनी जाना। इस करिए वो जी गल नहीं सुनानी। दूआ नंबर, पहले जिहड़ा गुरमंत्र पति मिलदा है ना, वो जनानी भी नहीं सुनांदा कि भी मंत्र किहड़ा था, वो अपने अंदर के अंदर उस मंत्र की जपदा है। ओदा जिहड़ा फल हुंदा है, जो पुण्य हुंदा है, वो जनानी ओदा अद्धा हिस्सा मिल जांदा। स्त्री की गुरु दीक्षा नहीं मिलती है, शास्त्र के विरुद्ध है। पर जिन्हें जिन्हें कलयुग बदन लगा, दुए दुए पंथा जागिए, उन्हें आख्या की नहीं जनानी वखरा खांदी है, ओदा ओदे अंदर आत्मा नहीं। तो ऐसे ऐसे गल्लां बोली है। धीरे 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 जनानी भी गुरु दीक्षा लगी हुई, हूं ते कुड़ियां भी कुआरियां होई जंदी है, कुआरियां कुड़ियां भी जाइए गुरु
ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਾ ਤੋ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। त्रेता च राम जी आए, राम जी दे गुरु है, सीता दे नहीं, सीता ले राम दे गुरु। द्वापर च कृष्ण आए, कृष्ण दे गुरु है, लेकिन 16,108 दी कृष्ण के उनके लिए पति है। इसलिए जनानी लिए पति गुरु, पति नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी का यही धर्म है, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दूआ देवता नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ पति के देव। पर जिन्हें कलयुग आया, कलयुग दे विच कुछ त्रुटियां पति भी रही हैं। पति जिहड़ा खाली खाने पीने दे अपने ढिड भरने च शामी रोज डाफी लैनी, तो जनानी बेचारी के करे, पुण्य कोई करना नहीं, वो स्त्री फिर के करे। इस करिए कलयुग दे विच निजम बदली, कलयुग दे विच आइए निजम बदली। पर मैं पुरानी गल सुना दा, शास्त्र सम्मत वाक्य सुना दा, ओदे विरुद्ध नहीं बोला। माता पार्वती आखली जिहड़ा वो मंत्र जपदे ना, उन्हें मी सुनाई उड़दा कि मैं केड़ा मंत्र जपना। हालांकि जनानी कोल इह गल छुपानी चाहिए। और राम जी ध्यान विच समाधि लाइए जिहड़ा बोलदे, राम जी किहड़ी पोशाक पाई है कि नहीं, धोती पाई आए दिन, केड़ा मुकुट लाई आए दिन, शामी नहीं पूरे दसे दिन। वैसे अपना अनुभव नहीं दसना चाहिए, पर मेरे पति देव इन्ने भोले नो भी सब कुछ सुनाई उड़दा। माता पार्वती ने जिले इन्नी गल बोली ना, शंकर भगवान मी सब कुछ सुनाई उड़दा। नारद जी आखले मां फिर ते तुंदा दंपति जीवन बड़ा वधिया चला रहा, तुसीं बड़ी बड़ी मुबारकां। फिर ते ये भी सुनाया होना है कि जिहड़ी उन्हें गले विच रुंड मुंड दी माला पाई दी, ये स्त्रियां को नख ले, वो नहीं सुनाया। नारद जी आखले फिर तुस जानो ते तुंदा प्रेम जानना है। देवी मी लगदा है कि जिहड़ी गले विच स्त्रियां दी मुंड माला पाई दी, इहदे कन्नै ज्यादा प्रेम है और तुंदे कन्नै स्वार्थी। बाकी मैं के लेना देना, तुंदी कृष्टि दखल दई है, तुस जानो तुंदा प्रेम जानना है। नारद जी चलते बड़े नारायण नारायण करते हुए नारद जी चल पड़े। पार्वती सोचन लगी, नारद जी जो बोला दे बिल्कुल ठीक बोला दे हैं। अज आउंदे ने ते फिर मैं पुछनी है नहीं। नारद की लोकी कुछ बदनाम भी करी लिया। जेड़ा कोई चुगलखोर है ना, तो लो आखदे दूआ नारद आई। नारद चुगलखोर नहीं है। नारद जैसा कोई सच्चा इंसान नहीं, नारद जैसा कोई भक्त नहीं, नारद जैसा ज्ञानी नहीं। पर दुए की रास्ता किना लाना है, ये तरीका अलग है, ये समझाने का तरीका अपना अपना तरीका। हुण एक कथा सुनाने का भी अपना अपना तरीका। कोई कथा अपने तरीके की सुनांदा, कोई अपने तरीके की सुनांदा, कोई अपने तरीके की सुनांदा। कथा उहे केड़ी है, सुनाने का तरीका अलग अलग है। आलू ते उहे केड़े ने, बनाने का तरीका अलग है। वो 20 रुपए किलो वाले आलू घाटी का लिया, कई ऐसा महाराज तड़का ला दही पांदे, फिर उहदे मिर्च नमक ऐसा बराबर पांदे के उंगलां भी भावें कोई करे। ते कई कई खरे ध्यान मोबाइल च है, कच्चा तेल उहदे विच पाई, नमक पाना है 1.5 चमचा पाई, 2 चमचे, तो खाने वाले का भी स्वाद खराब होया कि नहीं। मती मर्च के पाई उड़ी, तो थोड़ा कोई चखो दो गई थाली, ये सब्जी बनाई थी। तो कई ऐसा स्वाद बनाते कि जी करता कि और थोन। आलू उहे केड़े ने, बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई पनीर मिक्स करिए बनाई लेंदा, कोई शिमला मिर्च करिए विच पाइए बनाई लेंदा, और पता नहीं के तुसें ही पता होना। पर आलू तो हुए 20 रुपए किलो वाले। इन्हां कथा हुए केड़ी है, सुनाने का तरीका अलग अलग।
कोई ऐसे तरीके के ना सुनांदा मन करदा सुनदे अपना अपना तरीका। शास्त्री जी महाराज सवेरे 11 बजे बोंदे तरकालें में 5 बजे लोग घर जाने का ना नहीं लेंदे क्योंकि उनका एक तरीका अलग। अस भी बड़ी कोशिश करने पर 2 घंटे बाद 2-3 घंटे बाद बंदा सोचदा कि चलो चर्चा हुण करें बड़ी सुनी रस नहीं आंदा। तो ये अपना अपना तरीका। नारद जी का अपना तरीका। नारद जी चलीए पार्वती सोचन लगी हुण आंदे ने मैं पुछनी आ तरकाला पईयां शंकर भगवान जी आवा दे रस्ते च दोने दी भेंट हुई दोने दा राम सत होया। नारद जी पूछया भोलेनाथ ने कि नारद जी कुदर आवा दे कुदर जा। नारद जी आखले मेरे को टाइम नहीं है कि रुका मैं तो जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत पर पुजो माता पार्वती तुसीं बड़ा याद करा दी। शंकर भगवान आखले नारद जी जिथे तुंदे चरण टिके तो कोई याद नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अज पक्का कोई नई लीला रची आयो। शंकर भगवान समझिए कि माता दुखी है पार्वती दुखी नहीं इस करिए दूरा बाजा मारना शुरू कर दिया। इतों बंदे की शिक्षा मिलती है जनानी अगर गुस्से विच है गुस्से ने कोई कानाफूसी करी हुई कोई गुस्से विच है तो बंदे ने बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि जनानी अगर गुस्से तो बंदा और गुस्से च होइया पड़गोइया डांगा। एक बंदे याद रखना जेकर पति क्रोध विच है तो जनानी सावधान हो जाए। मैं नहीं बोलना हूं कर बसी जाता है। जे जनानी की गुस्सा आया ये नहीं कि बंदे ही आंदा ते जनानी ही नहीं आई सा क्या ओदा शरीर नहीं के हो सदा कुछ ने तुंदे लिए ऐसी गल सुनाई है तुस कुदै बाजार अड्डे च कुदै खड़ोते दे हो देखिया भी इनका पति पत्नी का बड़ा प्रेम अज इनका जांगड़ा लवाना ते के पता आख्या भैन मुंडे वाले लगते थे भोले मैं तो नहीं समझदा पर अज दिखिया वो चौका च वो फलानी ब्राह्मण के महल्ले की वो कन्ने खड़ोइए बड़िया हसी गल्लां है घरा मीं ते इयां लगा कि दाली का लगे शायद हुण घर वाली आखदी एक बार आउण दे तरकाले में पुछनी है भी ओहदे कोल खड़ोइए की गल्लां है करा दे रोंदा ना वायरस आई जांदा ना क्यों नहीं आई सकदा किन्ना भी भरोसा होया फिर भी अगर कोई ऐसी गल बोले वो दिमागा च घूमदी है। तो माता पार्वती के दिमागा च भी ये भी गल घूमादी है कि जिहड़ी इन्हें गले विच रुंडमाला पाई दी सारियां गल्लां सुनाइयां ये नहीं सुनाई अज थोड़ी दाली काला काला कैसा। तो शंकर भगवान दूरा आवाजा मार दे आए एक की अगर रोज चढ़ता है दूआ शांत रहे उसी ठंडे दिमाग ने काम ले तो कर बस। शंकर भगवान दूरा बाजा मार दिया वाले पार्वती पार्वती बड़ी जोर की भूख लगी है पार्वती पार्वती सुना दी आखिर आओ सही बनाए थे गोभी वाले परांठे एक बारी पूछो दे सही। शंकर भगवान ने देखा बड़े गुस्से विच माता पार्वती ने आखिर देवी अज बड़ी गुस्से च गल की है। पार्वती आखली वाह नाम भोला है और काम इहदे कोल विपरीत। नाम भोला है पर भोले है नहीं अंदर भी काले और बाहरों भी काले। शंकर भगवान आखले बाहरों तो मेरा शरीर काला लेकिन अंदर दा काला होंदा जिन्ना छल कपट रखदा। पार्वती आखली तुस नंबर 1। शंकर भगवान आखले ओ की मैं केड़ा कपट किता। पार्वती आख दसो ये जिहड़ी ये रुंड मुंड माला परोईए पाई दी है कौन स्त्रियां। शंकर भगवान आख लगे देवी